Hey everyone, welcome back to Patel Manish Tech. So in the last video, we will discuss how you can set up AWS EC2 for beginners. So this is completely free. How you can create an account on AWS and set up EC2 instance for Linux, right? In this video, we will learn Linux command which is required to become a DevOps engineer, right? This is my terminal inside EC2 instance. जिन्होंने वीडियो नहीं देखा जाके देख लेना. Alright, so let's start. So guys, the first command is I want to tell you डेट सी जैसे मैंने यहाँ पे डेट डाला, यहाँ पे यू विल सी ऑल द डिटेल्स इज हियर, राइट? फ्राइडे जुलाई 17 एंड दिस डेट्स की जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे दिख जाती है आपको, राइट? एंड द नेक्स्ट कमांड इज बेसिकली क्लियर, राइट? जब तुम क्लियर लिखते हो तो इसका मीन जो भी यहाँ पे कचरा है पूरा क्लियर हो जाता है. अगर मैंने यहाँ पे क्लियर लिखा तो सीधी सब गायब हो गया, राइट? द फर्स्ट कमांड वॉज डेट एंड सेकेंड वन इज क्लियर. क्लियर करने सब कुछ क्लियर हो जाता है, राइट? सो द नेक्स्ट कमांड इज बेसिकली लिस्ट. एल एस का मतलब क्या होता है? लिस्ट. लिस्ट क्या, जैसे मैंने यहाँ पे एल एस लिखा तो यहाँ पे देखो अभी एम्प्टी आ रहा है, कुछ भी नहीं है. इसका मतलब क्या है कि जो ये उबंटू है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, राइट? अगर तुमको देखना है कि तुम कौन सी डायरेक्टरी में हो तो उसके लिए यहाँ पे PWD कमांड आता है. PWD जैसे करा सीधे मैं यहाँ पे होम के अंदर उबंटू के अंदर हूँ, ठीक है? तो PWD से हम क्या कर सकते हैं? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है? वर्किंग डायरेक्टरी मीन्स हम जिस डायरेक्टरी में अभी काम कर रहे हैं उस डायरेक्टरी का अगर तुमको प्रिंट करना है तो यू कैन यूज़ दिस PWD, राइट? सो सीधे से यहाँ पे home/ubuntu. सो दिस इज़ द डायरेक्टरी जहाँ पे मैं अभी करेंटली हूँ, राइट? एंड अगेन यहाँ पे क्लियर करोगे, क्लियर हो जाएगा सब कुछ. एंड यहाँ पे एल करने पे यहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी इसके अंदर है नहीं, तो वी विल क्रिएट डायरेक्टरी, राइट? तो डायरेक्टरी क्रिएट करने के लिए हम कमांड्स यूज करते हैं mkdir, ठीक है? mkdir यहाँ पे mk से मतलब समझ रहा है मेक, एंड dir डायरेक्टरी, मेक डायरेक्टरी. एंड यहाँ पे तुम कुछ भी नाम दे सकते हो अपने डायरेक्टरी का, समझ लो dir नेम, इस तरीके से, राइट? एंड यहाँ पे अब क्या हो गया? अब ये dir नेम नाम का एक डायरेक्टरी बन गया होगा. अगर यहाँ पे मैं ls करता हूँ, ls का मतलब लिस्ट, तो सीधे से यहाँ पे dir नेम आ रहा है, राइट? मीन्स कि हमने अभी dir नेम का एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया. किसके अंदर? इसके अंदर. PWD करो तो यहाँ पे होम उबंटू के अंदर एक डायरेक्टरी है dir नेम से, राइट? कूल. सो अगर मेरे को अभी मैं किसके अंदर हूँ? उबंटू के अंदर हूँ. अगर मेरे को इस डायरेक्टरी के अंदर जाना हुआ तो फिर कैसे जाओगे? सो देयर इज़ वन मोर कमांड cd, ठीक है? cd कमांड से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैं dir एंड नेम यहाँ पे करा तो सीधी से यहाँ पे हम इसके अंदर आ चुके हैं, dir नेम. एंड यहाँ पे अगर तुम ls करोगे तो इसके अंदर कोई भी डायरेक्टरी नहीं है, क्योंकि dir नेम के अंदर कोई डायरेक्टरी है ही नहीं. अभी हम यहाँ पे इसके अंदर कोई डायरेक्टरी नहीं क्रिएट करा. लेट सपोज आपको dir नेम के अंदर फिर से एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करना है, तो यहाँ पे लिखोगे mkdir एंड यहाँ पे फिर से डायरेक्टरी नेम का जो भी तुमको नाम रखना है. लेट सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट, राइट? सो अब यहाँ पे ls करो तो सीधी से यहाँ पे इस dir नेम के अंदर एक टेक्स्ट है, राइट? कूल. सो अब आपको लेट सपोज फिर से उसके अंदर जाना है. जैसे अभी हम dir नेम के अंदर हैं, ठीक है? dir नेम जो डायरेक्टरी है इसके अंदर है, लेकिन मेरे को फिर से अपने उबंटू पे जाना है. तो तुम कैसे जाओगे? 2 डॉट कर दो, ठीक है? 2 डॉट करने से क्या होगा? तुम वापस आ जाओगे, समझे? तो यहाँ पे अगर तुम फिर से ls करो तो सीधी से यहाँ पे dir नेम है, राइट? एंड यहाँ पे PWD करो तो यहाँ पे सीधी होम उबंटू के अंदर हो, राइट? सो फिर से अगर तुमको उसके अंदर जाना है, लाइक किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाना है, तो cd लिखो एंड यहाँ पे dir नेम लिख दो, राइट? तो अभी हम इसके अंदर आ गए. अब तुम यहाँ पे PWD करो तो सीधी से यहाँ पे क्या आ रहा है? होम उबंटू एंड डायरेक्टरी नेम. तो अभी हम इसके अंदर हैं, तो PWD से तुम क्या कर सकते हो? प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, राइट? मतलब जो भी तुम जिस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो उसको यहाँ पे इजीली प्रिंट कर सकते हो. दैट्स इट, राइट? एंड यहाँ पे क्लियर लिखने से क्या होगा? सब कुछ क्लियर हो जाएगा. तो ls करो, इसके अंदर क्या है? टेक्स्ट है. ऑल राइट. सो अभी हमने देखा कि कैसे हम किसी भी डायरेक्टरी के अंदर मूव कर सकते हैं, कैसे हम डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, एंड कैसे भी किसी डायरेक्टरी के बाहर आ सकते हैं, अंदर जा सकते हैं यूजिंग cd कमांड. एंड हमने ये भी देख लिया कि कैसे तुम जिस भी डायरेक्टरी में तुम काम कर रहे हो कैसे उसको प्रिंट कर सकते हो यूजिंग PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड्स. एंड हमने एक और देखा क्लियर एंड डेट से पूरा डेट का डिटेल्स आ जाता है, एंड क्लियर से जितना भी कचरा होता है पूरा क्लियर हो जाता है, राइट? तो ये सब हमने कमांड्स देख ली. एंड यहाँ पे अब लेट सपोज आपको इस dir नेम के अंदर एक टेक्स्ट नाम का डायरेक्टरी है, इसको डिलीट करना है आपको, इस टेक्स्ट डायरेक्टरी को. तो तुम कैसे करोगे? तो वेरी सिंपल, देयर इज वन कमांड विच इज़ कॉल्ड rmdir, ठीक है? rmdir से तुम क्या कर सकते हो? डायरेक्टरी को डिलीट कर सकते हो. सबसे पहले यहाँ पे जब मैंने ls करा था तो इसके अंदर टेक्स्ट डायरेक्टरी थी. अब मैं क्या करूँगा? rmdir कर दूंगा एंड अपना डायरेक्टरी का नाम लिख दूंगा एंड एंटर प्रेस करो तो
अब ये जो टेक्स्ट डायरेक्टरी थी इसके अंदर वो रिमूव हो चुकी होगी। अगर तुमको विश्वास नहीं तो यहाँ पे एलएस करके देख लो, सीधी एलएस करके देखा, यहाँ पे कुछ है ही नहीं इसके अंदर, राइट। तो अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट नाम की डायरेक्टरी थी वो पूरा डिलीट हो गई है। अगर आपके पास डायरेक्टरी है ही नहीं और आप अंदर जाने का ट्राई कर रहे हो, लेट्स सपोज cd एंड टेक्स्ट करने का मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो सीधी से यहाँ पे साफ साफ एक मैसेज आ रहा है कि टेक्स्ट दिस cd टेक्स्ट नो सच फाइल और डायरेक्टरीज देयर। तो यहाँ पे इसके अंदर कोई टेक्स्ट नाम का डायरेक्टरी है ही नहीं, तो इसलिए ये एरर एकदम प्रॉपर तरीके से शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्लियर कर दूंगा एंड यहाँ पे एलएस करो, कुछ नहीं है, एंड cd बैक जाओगे तो फिर से अगेन तुम pwd तुम प्रिंट करके यहाँ पे देख सकते हो तुम कौन सी डायरेक्टरी में हो, राइट। उबंटू के अंदर हूँ, ठीक है। उबंटू के अंदर अभी कौन सी डायरेक्टरी है, dir नेम। अगर यहाँ पे एलएस करोगे तो सीधी dir नेम आ रहा है, राइट। cd dir नेम के अंदर चलते हैं, dir नेम, या फिर मैं एक काम करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, एलएस करो एंड यहाँ पे rm dir करने से एंड डायरेक्टरी नेम अपना लिखने से क्या होता है, डिलीट हो जाती है डायरेक्टरी। एंड अब यहाँ पे एलएस करो तो कोई डायरेक्टरी है ही नहीं। तो मैं क्या करूँगा, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट करूँगा, mkdir एंड यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ, लेट्स सपोज पटेल, राइट। पटेल नाम दिया एंड यहाँ पे एलएस करो तो सीधी से देयर इज अ पटेल, राइट। ऑलराइट, सो ऑलराइट, यहाँ पे हमने देख लिया कैसे तुम फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, राइट। एंड अब तुम फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हो, दैट्स द क्वेश्चन। तो देयर इज वन मोर कमांड, टच, TOUCH। टच कमांड से क्या कर सकते हो, तुम फाइल क्रिएट कर सकते हो। लेट सपोज पटेल के अंदर मेरे को एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा text.txt, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम एलएस करो तो यू विल सी इस उबंटू के अंदर देयर इज वन डायरेक्टरी देखो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू करके आ रहा है, राइट। एंड टेक्स्ट यहाँ पे text.txt करके एक फाइल है, राइट। सो इस तरीके से तुम यहाँ पे टच कमांड का यूज करके तुम फाइल क्रिएट कर सकते हो। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे जब मैं एलएस कर रहा हूँ तो यू विल सी यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हो क्या क्या फोल्डर्स एंड क्या क्या फाइल्स है। बट यहाँ पे एक बार क्लियर करो एंड एक बार और मैं ls एंड -l करता हूँ तो यू विल सी देयर इज अ मोर डिटेल्स, राइट, अबाउट दिस। तो इससे क्या होता है, यहाँ पे तुमको बहुत सारी चीज़ें दिख जाती है। अगर यहाँ पे ये डायरेक्टरी है तो यू विल सी स्टार्टिंग में यहाँ पे dr दिख रहा है, राइट। dr मीन्स यहाँ पे डायरेक्टरी है ये। अगर वहीं पे तुम्हारे पास फाइल है तो यहाँ पे सी दिस देयर इज नथिंग रिलेटेड टू dr, यहाँ पे हाइफन है एंड देन rw है। ये r का मतलब क्या होता है, रीड, एंड w का मतलब होता है राइट, ठीक है। तो r का मतलब होता है इफ फाइल इज रीडेबल, राइट, एंड w का मतलब क्या होता है, इफ फाइल इज राइटेबल। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ कोड होते हैं, राइट। ऐसे और भी होते हैं, जैसे x करके भी होता है। x का मतलब क्या होता है, इफ द फाइल इज एग्जीक्यूटेबल और नॉट, सो समथिंग लाइक दैट, यू कैन चेक इट, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये डैश का, इसका मतलब क्या होता है, ये जो डैश लगा है भाई, मतलब यहाँ पे तो डैश नहीं है लेकिन यहाँ पे डैश क्यों है, इसका डैश का मतलब क्या होता है, इफ द परमिशन इज नॉट सेट, ठीक है। तो अगर परमिशन नहीं सेट है तो इस तरीके से यू विल सी डैश्ड काइंड ऑफ थिंग्स, राइट। एंड x का मतलब एग्जीक्यूटेबल। तो इस तरीके से कुछ कुछ मोर यहाँ पे कुछ कुछ डिटेल्स निकल के आती है जब तुम ls-l करते हो। तो यहाँ पे कंटेंट ऑफ द डायरेक्टरी, सो समथिंग लाइक दैट यू कैन से। तो इस तरीके से यहाँ पे ls-l का यूज करके तुम यहाँ पे और भी ज़्यादा मोर डिटेल्स देख सकते हो। ऑलराइट, यहाँ पे ls करा तो यू विल सी पटेल एंड टेक्स्ट था। अब मैंने बोला था कि अगर आपको जब डायरेक्टरी डिलीट करना हो तो यू हैव टू यूज़ क्या, rmdir, राइट। अगर आपको वहीं पे ये फाइल डिलीट करना है तो आप लोग कौन सा कमांड यूज़ करोगे, यू विल यूज rm, ठीक है। rm एंड यहाँ पे text.txt, तो ये रिमूव हो गया। अगर मैं यहाँ पे ls करता हूँ फिर से तो यू विल सी देयर इज नो text.txt फाइल। फिर से क्रिएट करना है तो यू विल यूज text.txt। तो यहाँ पे ls करो तो यू विल सी टेक्स्ट है, राइट। एंड यहाँ पे लेट सपोज अगर मैं फोल्डर पे ट्राई करता हूँ यस rm एंड पटेल, तो यू विल सी rm कैन नॉट रिमूव पटेल इज अ डायरेक्टरी, राइट। तो यहाँ पे ये डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए तुम rm नहीं यूज कर सकते। देयर इज अ टू कमांड्स, वन इज rm, सेकेंड वन इज rmdir, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है rm क्या करता है, रिमूव करता है फाइल को, rmdir क्या करता है, डायरेक्टरी को रिमूव करते हैं। तो यहाँ पे नाम से भी समझ आ रहा है, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं याद करना। यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ मैं इसको। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू, देयर इज वन फ्लैग विच इज कॉल्ड -r, राइट। तो यहाँ पे ये कहाँ पे काम लगता है इसको बताता हूँ। लेट सपोज अभी मैं ls करा एंड यहाँ पे पटेल एंड text.txt है। अब आपको अगर ये फोल्डर रिमूव करना है यूजिंग rm कमांड तो यहाँ पे यू कैन यूज rm एंड देयर इज अ वन फ्लैग विच इज कॉल्ड r मीन्स क्या, रिकर्सिवली, राइट। देखो ये rm इसलिए फोल्डर पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि फोल्डर के अंदर में भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, राइट। तो इसलिए डायरेक्टली rm नहीं काम करता, राइट। अगर तुमको फोल्डर डिलीट करवाना है तो यू कैन यूज दिस -r, ये फ्लैग होता है, इसको अपन फ्लैग बोलते हैं। तो -r यूज कर सकते हो। इससे क्या होगा, रिकर्सिवली, मतलब जितनी भी फाइल्स उसके अंदर होगी उस पर्टिकुलर फोल्डर्स के अंदर, जैसे यहाँ पे पटेल के अंदर मान लो 100 फाइल्स हैं, यहाँ पे -r फ्लैग यूज करोगे तो वो क्या करेगा, रिकर्सिवली जितने भी फाइल्स होगी सबको रिमूव कर देगा इंक्लूडिंग योर फोल्डर। तो यहाँ पे अगर मैं अब फोल्डर का नाम डालता हूँ पटेल,
तो सी दिस यहाँ पे ये डिलीट हो चुका होगा। तो यहाँ पे मैं एलएस करता हूँ तो यू विल सी देयर इज नो पटेल, तो देयर इज नो पटेल फोल्डर। सो कूल। सो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, रिकर्सिवली किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हो यूजिंग -r। तो यहाँ पे दो कमांड्स हैं फोल्डर को डिलीट करने के लिए, rm यहाँ पे फ्लैग यूज कर सकते हो r, राइट, इस तरीके से। ऑलराइट, सो क्लियर करो एंड यहाँ पे एलएस करो तो सी दिस देयर इज अ txt.txt, राइट। तो मैं इसको भी रिमूव करूँगा, rm text.txt, कूल। एंड यहाँ पे एलएस करो, देयर इज नथिंग, राइट। एक फ्रेश अपन लोग क्या करेंगे, फाइल क्रिएट करेंगे। तो लेट सपोज टच एंड यहाँ पे patel1.txt, राइट। एंड यहाँ पे एलएस करो तो सीधी से एक patel1.txt करके है। एंड एक फाइल और क्रिएट करूँगा, टच patel2.txt एंड एलएस करो, देयर इज ए 2 फाइल, राइट, patel1 एंड patel2। क्लियर कर दूंगा। एंड अब लेट सपोज अभी इसके अंदर का कंटेंट देखना है। लेट सपोज जो एलएस मैंने करा एंड patel1.txt के अंदर क्या चीज़ लिखा गया, क्योंकि फाइल के अंदर कंटेंट हो सकता है ना, तो उसका कंटेंट देखने के लिए तुम कैसे चेक करोगे। तो देयर इज वन मोर कमांड विच इज़ कैट, राइट, कैट patel1.txt, ठीक है। तो सी दिस कैट patel1.txt, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, राइट, यहाँ पे इसलिए कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, तो तुमको यहाँ पे कुछ दिखा नहीं, ठीक है। तुम यहीं पे कैट patel2.txt के अंदर भी देख सकते हो, देयर इज नथिंग, राइट। तो यहाँ पे इस फाइल के अंदर कुछ लिखा ही नहीं गया, तो इसको अपन लोग क्लियर करेंगे। कैसे लिखना है फाइल के अंदर, दैट्स द क्वेश्चन, राइट। तो उससे पहले एक कमांड्स और यू हैव टू नो, दैट इज इको, ठीक है। इको इज समथिंग विच इज टू हेल्प अस टू प्रिंट, राइट, प्रिंट अ टेक्स्ट। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे patel मर्न स्टैक, ठीक है। तो यहाँ पे सीधे एग्जैक्टली वही चीज़ प्रिंट हो गया जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा था। एक तरीके का यू कैन से स्ट्रिंग है। एंड इको यूज करते हो तो जैसे अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रिंट करने के लिए कमांड्स होती है, जैसे पाइथन में प्रिंट होता है, जावा स्क्रिप्ट में कंसोल होता है, राइट, एंड जावा में system.out.println करके होता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे भी इसके अंदर भी होता है इको करके, ठीक है, लिनक्स के अंदर इको, एंड जो भी चीज़ लिखोगे वो एग्जैक्टली प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ बात समझ में आएगी, जो चीज़ हमें यहाँ पे प्रिंट करवानी है वो यहाँ पे एज इट इज़ लिख दो, ठीक है। अब लेट सपोज आपको इसी टेक्स्ट को किसी फाइल के अंदर लिखाना है, तो तुम कैसे करोगे, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करोगे तुम, यहाँ पे क्लियर करो, तुम सबसे पहले इको लिखो, ठीक है, इको, एंड यहाँ पे तुमको क्या लिखना है, कंटेंट क्या लिखवाना है। लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ patel मर्न स्टैक, ठीक है। अब इसको तुमको क्या करना है, इसको तुमको क्या करना है, उस फाइल के अंदर डालना है patel1.txt के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली ये इस तरीके से ग्रेटर देन वाला साइन यूज कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो patel मर्न स्टैक मैंने टेक्स्ट लिखा है ये एक तरीके का कंटेंट हो गया, ठीक है। तो इस कंटेंट को, इस टेक्स्ट को मेरे को मूव करना है कौन से फाइल में, वो बताना होता है। तो यहाँ पे यहाँ पे कैप्शन हो जा रहा है, patel1.txt, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे patel1.txt के अंदर ये patel मर्न स्टैक आ गया। अब आपको देखना है तो तुम कैसे देखोगे, कैट लिखो एंड यहाँ पे patel1.txt लिख दो, सिंपल सीधे यहाँ पे patel मर्न स्टैक है। तो कैट कमांड का यूज़ करके तुम किसी भी फाइल के अंदर का कंटेंट देख सकते हो, राइट। एंड इको कमांड तो मैंने बता ही दिया किस लिए होता है। तो गाइज आई होप यू गॉट इट। एंड यहाँ पे मैं एलएस करूँगा तो देयर इज 2 फाइल patel1.txt एंड patel2.txt, राइट। तो कंटेंट कैसे देखना है, कैट कमांड का यूज़ करके यू कैन सी कंटेंट इनसाइड फाइल, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज करते हैं। एंड कंटेंट कैसे डालना है उसके अंदर, यहाँ पे ग्रेटर देन का ये साइन यूज करके, एंड मतलब इसका मतलब क्या है कि मूव कर रहे हैं अपन इस कंटेंट को, किस में डाल रहे हैं, इस कंटेंट को डाल रहे हैं, मूव कर रहे हैं इसमें patel1.txt में। इसी तरीके से तुम क्या कर सकते हो, इको patel मर्न स्टैक 2, इसको मेरे को मूव करना है किसके अंदर, patel2.txt के अंदर, राइट। अब यहाँ पे कैट patel2.txt करूँगा तो यू विल सी patel मर्न स्टैक 2 किसके अंदर है, patel2.txt के अंदर, राइट। तो इस तरीके से तुम किसी भी फाइल के अंदर कंटेंट लिखवा सकते हो, राइट। इको कमांड का यूज़ करके तुम कैसे प्रिंट कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को। तो आई होप यू गाइस गॉट इट, यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस आई वांट टू टेल यू, अभी तक हमने क्या करा, एलएस करा था एंड patel1.txt patel2.txt के अंदर हम डाल रहे थे, ठीक है, एग्जिस्टिंग फाइल के अंदर। लेट सपोज आपके अभी सिस्टम में यहाँ पे आपके इधर फाइल कोई है ही नहीं, तो तुम कैसे करोगे, यहाँ पे एक तरीका और है, इको एंड लेट सपोज मेरे को डालना है यहाँ पे न्यू टेक्स्ट, ठीक है, न्यू टेक्स्ट को डालना है एक नई फाइल में। तो तुम कैसे कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट तुम फाइल का नाम भी लिख सकते हो। इको क्या करता है, इको यही करेगा कि इस कंटेंट को उठा के इसमें डाल देगा, जो भी तुम यहाँ पे फाइल लिखोगे। यहाँ पे कुछ भी फाइल तुम क्रिएट कर सकते हो। यू कैन से कि 2 काम होगा, एक तो जो भी तुम फाइल का नाम लिखोगे, लेट सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल .txt।
अब यहाँ पे क्या होगा, न्यू फाइल डॉट टी एक तो क्रिएट हो जाएगी फाइल, एंड दूसरा ये जो न्यू टेक्स्ट होगा इसके अंदर चला भी जाएगा। तो मतलब दो काम हो जाएगा। यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो सीधी से यहाँ पे एल एस करो तो देयर इज अ 3 फाइल, न्यू फाइल डॉट टी एंड ये जो पहले से एग्जिस्टिंग थी। एंड अब कंटेंट देखना है तो न्यू फाइल डॉट टी लिख दो तो सीधे से यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ गया। इस न्यू फाइल के अंदर जो भी टेक्स्ट था, कल को तुम्हारे पास कोई फाइल्स नहीं है तो तुमको यहाँ पे एक स्टेप तुम बच गए कि मतलब तुमको फाइल क्रिएट नहीं करना पड़ रहा है पहले दिन उसके अंदर टेक्स्ट डाल रहे हो। तुम डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हो, इस फाइल के अंदर टेक्स्ट डाल सकते हो वाइल क्रिएटिंग द फाइल, राइट। तो इस तरीके से गाइज ये काम करता है इको एंड यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन। तो आई होप यू गाइज गॉट इट। तो क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे एक बार, एल एस करा, ठीक है। यहाँ पे सारी फाइल्स हैं, राइट। लेट सपोज एक फोल्डर क्रिएट करते हैं एल एस एंड यहाँ पे सॉरी MKDIR एंड यहाँ पे डेवऑप्स, ठीक है। तो यहाँ पे एल एस करो तो देयर इज वन फोल्डर, राइट। अब लेट सपोज आपको ये जो न्यू फाइल डॉट टी है इसको मेरे को कॉपी करना है इसके अंदर डेवऑप्स के अंदर। मतलब मैं नहीं चाहता कि डेवऑप्स के अंदर जाके मैं फिर से एक न्यू फाइल डॉट टी क्रिएट करूँ देन फिर से उसके अंदर कंटेंट लिखूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो फाइल्स है ना, ये जो फाइल है ये इसके अंदर मूव हो जाए डेवऑप्स फोल्डर के अंदर। मतलब मूव नहीं, कॉपी हो जाए, एग्जैक्टली सेम चीज़ उसके अंदर भी हो जाए। तो मैं क्या यूज करूँगा, यहाँ पे मैं CP कमांड्स यूज करूँगा, ठीक है। CP एंड यहाँ पे क्या चीज़ तुमको कॉपी करना है, न्यू फाइल डॉट टी एंड किसके अंदर डालनी है, यहाँ पे डेवऑप्स के अंदर, डेवऑप्स। तो इसको क्लिक करा एंड यहाँ पे अभी तुम देखोगे LS करो तो डेवऑप्स है। डेवऑप्स के अंदर तुम अगर जाओगे तो CD यहाँ पे एंड एक चीज़ और, यहाँ पे जब मैं CP करा तो सबसे पहले आपको ये सोर्स होता है एंड ये डेस्टिनेशन होता है, ठीक है। सोर्स मतलब तुम क्या चीज़ डालने वाले हो एंड डेस्टिनेशन का मतलब किस में डालने वाले हो। तो मैं न्यू फाइल को कॉपी करने वाला हूँ डेवऑप्स के अंदर। तो यहाँ पे ये अपना हो गया सोर्स एंड ये हो गया अपना डेस्टिनेशन। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, CD डेवऑप्स के अंदर जाऊँगा, डेवऑप्स के अंदर आया, सीधी से यहाँ पे मैं डेवऑप्स के अंदर हूँ। एंड अब यहाँ पे तुम LS करो तो सीधी से यहाँ पे न्यू फाइल डॉट टी करके है एंड इसके अंदर का तुम कंटेंट भी दे सकते हो, न्यू फाइल डॉट टी। तो सीधी से एग्जैक्टली न्यू टेक्स्ट वही चीज़ है, डेवऑप्स के अंदर भी आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से गाइस तुम CP कमांड्स का यूज़ करके तुम किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हो किसी भी फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पे CP देख लिया एंड देयर इज़ वन मोर कमांड MV करके। उसका मतलब क्या होता है, मूव होता है। जैसे हम यहाँ पे कॉपी कर रहे हैं वैसे ही तुम क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो। कॉपी एंड मूव में डिफरेंस क्या होता है, कॉपी में वो चीज़ वहीं पे रह जाती है एंड एक डुप्लीकेट बन जाती है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड बन जाते हैं। एंड मूव में क्या होता है कि कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं बनता, वो चीज़ मूव होके दूसरे में चली जाती है जहाँ पे तुम रखना चाहते हो, राइट। तो यहाँ पे मैं CD करके यहाँ पे सबसे पहले इसको डिलीट कर देता हूँ, इस फाइल को जो डेवऑप्स के अंदर है। तो यहाँ पे RM यूज करूँगा फाइल डिलीट करने के लिए, RM एंड यहाँ पे न्यू फाइल जो भी था, न्यू फाइल डॉट टी। तो ये डिलीट हो गई। LS करो, कुछ नहीं है इसके अंदर। एंड यहाँ पे CD में बैक जाऊँगा, देयर इज LS, अब डेवऑप्स है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ, LS करो, राइट। अपने पास डेवऑप्स है, न्यू फाइल डॉट टी है, ये सारी चीज़ें हैं। अब लेट सपोज न्यू फाइल को यहाँ से मूव करके डेवऑप्स में डालना है तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा MV एंड क्या चीज़ मूव करना है, न्यू फाइल डॉट टी एंड कहाँ पे मूव करना है, डेवऑप्स। तो सीधी अभी यहाँ पे मैं LS करता हूँ तो यहाँ पे देखो न्यू फाइल यहाँ पे है ही नहीं, न्यू फाइल गायब हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ से मैंने मूव करके डेवऑप्स में डाल दिया। अगर तुम यहाँ पे CD डेवऑप्स के अंदर जाओगे, डेवऑप्स आया एंड यहाँ पे तुम LS करो तो सीधी देयर इज अ न्यू फाइल डॉट टी है। तो इसके अंदर अगेन तुम कंटेंट देख सकते हो, न्यू फाइल डॉट टी। तो सीधी इसके अंदर न्यू टेक्स्ट है, राइट, क्लियर। एंड CD करके तुम बैक जा सकते हो, सॉरी बैक, कूल। एंड यहाँ पे LS करो तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको, जैसे अभी मैं उबंटू के अंदर हूँ, यहाँ पे LS करो तो सीधी डेवऑप्स है। लेट सपोज यहाँ पे एक MKDIR और एक फाइल क्रिएट करते हैं विच इज़ कॉल्ड, लेट सपोज कुछ भी नाम दे दो, इंडेक्स डॉट TS, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। LS करो तो देयर इज अ इंडेक्स डॉट TS, ओके, ये फोल्डर बन गया। MKDI मैंने फोल्डर बना दिया, सॉरी यार। तो यहाँ पे MKDIR मैं इसको डिलीट करूँगा, इंडेक्स डॉट TS, क्लियर करो, LS करो, RMDIR सॉरी, यहाँ पे इंडेक्स डॉट TS इसको डिलीट करना है मेरे को। LS एक तो डिलीट हो गया, RMDIR सॉरी, TX है, LS करो, ऑलराइट, सो रिमूव हो गया, क्लियर। एंड यहाँ पे MKDIR में एक डायरेक्टरी किस नाम से, SRC नाम से लेट सपोज बनाना है। यहाँ पे LS करो तो देयर इज अ 2 फोल्डर, एक तो डेवऑप्स एंड दूसरा SRC। अब मेरे को क्या करना है कि ये जो मैं उबंटू के अंदर हूँ, ठीक है, अभी मैं डेवऑप्स के अंदर नहीं हूँ। तो अगर यहाँ पे तुम CD डेवऑप्स के अंदर जाके देखोगे, डेवऑप्स के अंदर
यहाँ पे एलएस करो तो देयर इज अ वन फाइल न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। अब मान लो मेरे को इस न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी को किसके एसआरसी के अंदर डालना है, यहाँ पे रह के नहीं, मेरे को उबंटू में रह के। लेट्स सपोज सीडी मैं बैक गया एंड यहाँ पे क्लियर करा, एलएस करो तो सीधी से यहाँ पे जो डेवऑप्स के अंदर न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी है उसको मेरे को मूव करना है इस एसआरसी के अंदर। कैसे मूव करोगे, या फिर तुमको कॉपी करना है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे सीपी यूज करो एंड तुमको क्या बताना है किसको मूव करना है, डेवऑप्स को। तो यहाँ पे तुम लिख दो सिंपली डेवऑप्स एंड फॉरवर्ड स्लैश एंड न्यू फाइल, ठीक है, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, जो भी फाइल का नाम था टी एक्स टी, एंड कहाँ पे मूव करना है, एसआरसी के अंदर। तो इससे क्या होगा, अब तुम्हारे पास जो डेवऑप्स के अंदर न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी है ना, वो इस एसआरसी के अंदर आ गई होगी। तो एक बार तुमको दिखाता हूँ चल के, सीडी एसआरसी के अंदर जाओ, एसआरसी के अंदर आ गया, एलएस करो तो सीधी से यहाँ पे न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी है, तुम कैट न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी करके देख सकते हो, न्यू फाइल, राइट। तो इस तरीके से गाइस ये काम करता है। तुम डेवऑप्स एंड यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश इस तरीके से लगा के एंड उस फाइल का नाम दे के यहाँ पे मूव करा सकते हो, कॉपी करा सकते हो या फिर मूव करा सकते हो। अभी तो मैंने क्या करा, कॉपी कराया, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे भी होगी, डेवऑप्स के अंदर भी होगी वो चीज़, मूव नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर करो एंड यहाँ पे सीडी में बैक जाता हूँ, तो एलएस करो डेवऑप्स एंड एसआरसी, अभी दोनों के अंदर न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी होगी। तो तुमको एक बार दिखाता हूँ, सीडी डेवऑप्स एलएस करो सीधी न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी एंड यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ एंड सीडी एसआरसी करता हूँ एंड यहाँ पे एलएस करता हूँ। सीधी दोनों फाइल के अंदर क्या है, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी है, दोनों फोल्डर के अंदर क्या है, न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी है। तो क्लियर कर दो, सीडी में बैक आ जाता हूँ, ठीक है। इसी तरीके से तुम मूव कर सकते हो, मूव क्या, डेवऑप्स के अंदर जो भी न्यू फाइल है डॉट टी एक्स टी उसको तुम मूव कर सकते हो किस में, एसआरसी के अंदर। तो मूव करने से जो डेवऑप्स के अंदर न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी होगी वो मूव हो जाएगी, फिर उसके अंदर नहीं रह जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये काम करता है। तो इसको मैं बैक करता हूँ एंड यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एंड यहाँ पे सीडी डेवऑप्स के अंदर जाओ, डेवऑप्स एंड यहाँ पे एलएस करो, देयर इज अ न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी। तो यहाँ पे एक कमांड और आता है डब्ल्यू सी क्या करता है, ये बेसिकली वर्ड काउंट करता है किसी भी फाइल के अंदर। जैसे न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी मैंने करा तो सीधी से यहाँ पे 129 एक लाइन है एंड 2 वर्ड हैं। 1 का मतलब क्या है, 1 लाइन है, राइट, एंड 2 का मतलब क्या है, 2 वर्ड्स हैं, एक तो न्यू एंड दूसरा टेक्स्ट। एंड 9 का मतलब क्या है, ये जो न्यू टेक्स्ट लिखा गया है ना, साइज बता रहा है, तो ये है 9 बाइट्स का, राइट। तो न्यू टेक्स्ट ये कितने बाइट्स का है, 9 बाइट्स का है। लेट सपोज आपके पास बहुत बड़ी फाइल है, ठीक है, आपको उसमें देखना है कि भाई कितनी लाइन्स हैं एंड कितने वर्ड्स हैं एंड कितना उसका साइज है। तो ये सब चेक करने के लिए तुम गिनने थोड़ी बैठोगे कि भाई तुम एक एक काउंट कर रहे हो। तो सिंपली तुम क्या यूज़ कर लोगे, WC वर्ल्ड काउंट यूज करके तुम उसको काउंट कर सकते हो, राइट। आई होप यू गाइस गॉट इट। एंड वन मोर थिंग, सीडी यहाँ पे बैक जाओ, अगर तुमको सारी फाइल्स का तुमको देखना है तो यहाँ पे तुम ls-l कर दो। तो इससे क्या होगा, इसके तुमको सारी जितने भी तुम्हारे पास डायरेक्टरी हैं, जितने भी फाइल्स हैं, सबका डिटेल्स निकल के आ जाएगा। सीधी से यहाँ पे ये डायरेक्टरी है, यहाँ पे तुम देख सकते हो ये 496 ये इतने बाइट्स ले रहा है, ठीक है। एंड पटेल 1.txt ये 16 बाइट्स का ले रहा है एंड पटेल 2.txt 18 बाइट्स का। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे इसका साइज वगैरह ये सब देख सकते हो। ऑलराइट, सो यहाँ पे देयर इज 2 मोर कमांड्स जो कि इंटरव्यू क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन बोथ। तो सॉफ्ट लिंक क्या होता है एंड हार्ड लिंक क्या होता है। सबसे पहले अपन देखेंगे सॉफ्ट लिंक क्या होता है, राइट। ये इंटरव्यू क्वेश्चन में काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लेट सपोज मैंने एलएस करा, ठीक है, तो अब यहाँ पे डेवऑप्स है। अब मान लो मेरे को कल को इस डेवऑप्स के अंदर क्या रखा है, ठीक है, अभी तो मैं इस उबंटू के अंदर हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे PWD लिखता हूँ एंड सीधे मैं होम एंड उबंटू के अंदर हूँ। कल को लेट सपोज मैं होम के अंदर हूँ एंड मेरे को डेवऑप्स के अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी फाइल है, उसको मेरे को क्या करना है, प्रिंट करवाना है या फिर एक्सेस करना है। तो मेरे को कैसे करना पड़ेगा, मैं 1 बाय 1 उसके अंदर जाऊंगा। सबसे पहले होम के अंदर जाऊंगा, फिर उबंटू के अंदर जाऊंगा, फिर डेवऑप्स के अंदर जाऊंगा, फिर डेवऑप्स के अंदर जो भी फाइल होगा उसको मैं प्रिंट करवाऊंगा। तो ये इट टेक्स मल्टीपल स्टेप टू रीच डेस्टिनेशन, राइट। हम क्या करते हैं, हम इसका शॉर्टकट क्रिएट कर देते हैं, दैट्स योर कॉल्ड क्या, सॉफ्ट लिंक, राइट। तो इसका हम एक शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे, तो उस शॉर्टकट नेम से हम उस फाइल को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। कैसे और दिखाता हूँ। क्लियर करा, एलएस करा, सीधी से यहाँ पे डेवऑप्स है, राइट, एंड सीडी डेवऑप्स के अंदर जाओ, डेवऑप्स एंड यहाँ पे फिर से तुम एलएस करो, सीधी न्यू फाइल डॉट txt है। तो यहाँ पे तुम एक बार PWD करो, तो ये अपना क्या है, ये पाथ है, ठीक है, डेवऑप्स, एंड इसके अंदर क्या रखा हुआ है, न्यू फाइल डॉट txt। अब मान लो मेरे को ये सब करके नहीं जाना है, 1 बाय 1 करके नहीं जाना है, इसका एक मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट क्रिएट कर लूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम बैक आओ, CD एंड क्लियर कर दिया मैंने। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ln कमांड यूज कर सकते हो, क्रिएटिंग अ सॉफ्ट लिंक, राइट। एंड यहाँ पे s फ्लैग, तो S फ्लैग क्या करता है, तुम्हारा शॉर्टकट लिंक क्रिएट करने में हेल्प करता है, राइट। तो अब यहाँ पे तुमको क्या रखना है, सबसे पहले तुम्हारा होम था, राइट, होम एंड देन उसके बाद उबंटू एंड देन स्लैश देयर इज अ डेवऑप्स, राइट, डेवऑप्स एंड इस डेवऑप्स के अंदर न्यू फाइल डॉट txt थी तुम्हारी, ठीक है। तो ये हो गया एंड
अब यहाँ पे दूसरा कमांड क्या आएगा, यहाँ पे उस शॉर्टकट का नाम, तुमको शॉर्टकट नाम क्या लिखना है। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ सॉफ्ट लिंक, ठीक है, सॉफ्ट लिंक फाइल या फिर कुछ भी नाम लिख सकते हो, सॉफ्ट लिंक फाइल लिख देता हूँ, एंटर प्रेस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एलएस करो तो सी दिस, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लू से हट के थोड़ा सा दूसरा कलर में सॉफ्ट लिंक दिख रहा है, ठीक है। तो अब ये जो सॉफ्ट लिंक है ये एग्जैक्टली तुम्हारा क्या है, ये है, ये चीज़ है। इस चीज़ को मैंने शॉर्टकट बना दिया, समझे, मतलब इस चीज़ को नाम दे दिया मैंने सॉफ्ट लिंक। अब मेरे को ये सब करके इसको प्रिंट करना, मतलब अब ये सब करना नहीं पड़ेगा, अब तुम डायरेक्टली ये करोगे तो इसका मतलब यही होगा, ठीक है। जैसे मान लो मेरे को न्यू फाइल डॉट टी के अंदर कंटेंट देखना है, तो अब मैंने इसको न्यू फाइल डॉट टी को मैंने सॉफ्ट लिंक बना दिया, किस नाम से, सॉफ्ट लिंक फाइल। तो मैं क्या करूँगा, कैट, अगर यहाँ पे मैं सॉफ्ट लिंक लिखता हूँ, सॉफ्ट लिंक एंड फाइल, तो सीधी यहाँ पे डायरेक्टली तुम्हारा उसके अंदर जो भी कंटेंट था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, ये मैंने शॉर्टकट बना लिया, राइट। तो यही होता है अपना सॉफ्ट लिंक। एंड अब यहाँ पे ये जो सॉफ्ट लिंक बना है ना, ये भी एक तरीके का क्या है, फाइल ही है, फोल्डर नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई हमने इसके अंदर ये फाइल को रखा है, ठीक है, मतलब ये फाइल जो है उसको मैंने क्या बनाया, सॉफ्ट लिंक बनाया, तो ये फाइल ही होगा। तो अगर इसको रिमूव करना है तो तुम RMDIR नहीं लिखोगे। अगर मैं RMDIR से रिमूव करता हूँ, RMDIR एंड यहाँ पे सॉफ्ट लिंक एंड यहाँ पे फाइल करता हूँ, तो सीधी से यहाँ पे एरर आएगा, फेल टू रिमूव सॉफ्ट लिंक फाइल नॉट अ डायरेक्टरी। सीधी से फाइल है, नॉट अ डायरेक्टरी, राइट। एंड यहाँ पे तुमको और भी ज़्यादा डिटेल देखना है तो तुम यहाँ पे LSL कर सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल्स में दिख जाती हैं सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखो सॉफ्ट लिंक क्या है, यहाँ पे एक इस तरीके से क्या बना है, पॉइंटर बना है, मतलब ये पॉइंट कर रहा है किसको, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है, इस वाले फाइल को। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि इसका जो सॉफ्ट लिंक हमने शॉर्टकट क्रिएट करा है, इसका एग्जैक्टली पाथ क्या है। तो एग्जैक्टली पाथ यहाँ पे ये है, राइट। तो ये चीज़ तुम समझ सकते हो LS-L करके। तो आई होप यू गाइस गॉट इट। तो सॉफ्ट लिंक क्या होता है क्या नहीं होता सब कुछ समझ आ गया। ये इसलिए बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है एंड आपको कई बार हेल्पफुल रहेगा ये सॉफ्ट लिंक, क्योंकि जब आप डेवॉप्स में काम करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे फाइल्स के अंदर बहुत सारे फोल्डर्स के अंदर फाइल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब नेस्टेड लेवल की होती हैं। तुम क्या कर सकते हो, तुम अपना टाइम बचाने के लिए तुम सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, जो पॉइंट करेगा तुम्हारे लंबे से पाथ को, ठीक है, तो उसमें काम आता है ये। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको समझ आ गया सॉफ्ट फाइल क्या होता है, मतलब सॉफ्ट लिंक क्या होता है। अब यहाँ पे हार्ड लिंक क्या होता है, देखो हार्ड लिंक समझने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है उसको समझाता हूँ। अभी यहाँ पे तुम एक बार क्लियर करो, LS करो, तो सीधी से यहाँ पे अपने पास सॉफ्ट लिंक है, राइट। एंड ये जो सॉफ्ट लिंक का पाथ था, मतलब यहाँ पे अगर मैं LS-L करता हूँ तो यू विल सी ये वाला इसका पॉइंटर था, मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा था, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी करा एंड मैं इसको क्या करूँगा, इसको बेसिकली मैं डिलीट कर देता हूँ, राइट। मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ, इस पाथ को, यहाँ पे जो भी है ये जो फाइल है इसको मैं डिलीट करूँगा, मतलब तो यहाँ पे उबंटू एंड उबंटू के अंदर डेबफ मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा, ठीक है। ये जो पाथ है इसको मैं मतलब पूरा डिलीट करूँगा। तो यहाँ पे RM-M एंड इसको पेस्ट करो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो उबंटू एंड ये है ना, इसको रहने दो, ठीक है। इतना डिलीट करूँगा, जो भी उसके अंदर फोल्डर एंड जो भी फाइल था इतना डिलीट करूँगा मैं। सॉरी, यहाँ पे M क्यों लगाया भाई, रिकर्सिवली डिलीट करने तो यहाँ पे R लगाना पड़ेगा ना, डिलीटेड, राइट। एंड अब यहाँ पे दिखाता हूँ। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो सॉफ्ट लिंक का जो पॉइंटर था, मतलब जो पाथ था, क्या था, होम उबंटू डेवऑप्स एंड न्यू फाइल डॉट टी, अब ये डिलीट हो चुकी है। अब तो मैंने यहाँ पे सॉफ्ट लिंक जो फाइल था इसके अंदर तो मैंने ये वाली फाइल डाली थी, ठीक है, मतलब इसका शॉर्टकट बनाया था। अब तो शॉर्टकट मैंने तो डिलीट कर दिया, ठीक है, मतलब जो शॉर्टकट जिसको पॉइंट कर रहा था उसको डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे सॉफ्ट लिंक क्या डिलीट हो गया होगा, वो भी लेट मी चेक इट। तो यहाँ पे LS-L करो तो सीधी यहाँ पे जो सॉफ्ट लिंक है भाई वो रेड दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये रेड दिख रहा है। रेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये डिलीट हो चुका है। एंड यहाँ पे क्लियर करूँगा एंड यहाँ पे LS करा तो सीधी यहाँ पे जो सॉफ्ट लिंक है दिस इज डिलीटेड। अब यहाँ पे अगर मैं कैट सॉफ्ट लिंक करता हूँ, सीधी सॉफ्ट लिंक एंड यहाँ पे फाइल, तो सीधी सॉफ्ट लिंक फाइल नो सच फाइल और डायरेक्टरी, इट्स डिलीटेड गाइज। सो दिस इज़ अ सॉफ्ट लिंक, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, सॉफ्ट लिंक। मतलब अगर मैं उसके पॉइंटर जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करूँगा, जिसको वो पॉइंट कर रहा है उसको डिलीट करूँगा, जो तुम्हारा शॉर्टकट होगा वो भी डिलीट हो जाएगा, राइट। दैट्स अ सॉफ्ट लिंक। एंड हार्ड लिंक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, वो डिलीट नहीं होता है। अभी करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो लेट सपोज एक अपन क्या करते हैं, एक हार्ड लिंक जनरेट करते हैं। तो कैसे जनरेट करना है तुमको, LN एंड हम सॉफ्ट लिंक बनाने के लिए यहाँ पे S यूज करते थे, राइट, ठीक है। हार्ड लिंक बनाने के लिए कुछ भी नहीं यूज करना, बस सिंपल आपने को क्या डालना है, यहाँ पे /home एंड क्या था, उबंटू एंड /DevOps। इसके अंदर पहले मैं चेक करता हूँ DevOps के अंदर वो फाइल है कि नहीं। CD DevOps के अंदर जाओ, DevOps एंड यहाँ पे LS करो, सीधी है ही नहीं, तो यहाँ पे एक टच
कमांड का यूज करके एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, न्यू फाइल डॉट txt, ठीक है। एंड इसके अंदर मेरे को कंटेंट डालना था एक्चुअली, तो मैं यहाँ पे टच नहीं यूज करूँगा। देखो शॉर्टकट कैसे यूज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं ई को यूज करूँगा एंड इसमें क्या डालना है, लेट सपोज डाल देता हूँ दिस इज हार्ड लिंक, ठीक है, दिस इज हार्ड लिंक। एंड इसको मेरे को इसमें राइट कराना है न्यू फाइल डॉट txt में, सिंपल। एंड यहाँ पे ls करो तो न्यू फाइल डॉट txt है, तो यहाँ पे कैट करूँगा, कैट डॉट न्यू फाइल डॉट, सॉरी डॉट क्यों लिख रहा हूँ, न्यू फाइल डॉट txt, ठीक है। ये करा, सो दिस इज़ हार्ड लिंक, राइट। यहाँ पे इसके अंदर मैंने टेक्स्ट डाल दिया, दिस इज़ हार्ड लिंक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे cd बैक आऊँगा एंड ls करा, ठीक है। अपने पास कोई हार्ड लिंक नाम का भी कुछ नहीं, मैंने क्रिएट नहीं करा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे pwd करो, pwd, तो यहाँ पे उबंटू के अंदर डेवऑप्स होगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा ln, ठीक है। ln से क्या करते हैं अपन लोग, लिंक जनरेट करते हैं, ठीक है। सॉफ्ट लिंक करना है या फिर हार्ड लिंक। सॉफ्ट लिंक के केस में यहाँ पे -s फ्लैग यूज करते थे एंड हार्ड लिंक के केस में कुछ नहीं यूज करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको वो पाथ डालना है, ठीक है। होम उबंटू एंड स्लैश डेवऑप्स एंड स्लैश, इसके अंदर क्या था, न्यू फाइल था, न्यू फाइल डॉट txt था, ठीक है। एंड यहाँ पे नाम दे दो हार्ड लिंक, सिंपल फाइल, दैट्स इट। एंड यहाँ पे ls करो तो सी दिस देयर इज अ हार्ड लिंक फाइल है, ठीक है। तो अब इसके अंदर हार्ड लिंक भी बन गया है। अब यहाँ पे अगर मैं कैट हार्ड लिंक करता हूँ, हार्ड लिंक एंड यहाँ पे फाइल करता हूँ, तो उसके अंदर का कंटेंट आ जाएगा, दिस इज़ हार्ड लिंक, राइट। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको डिलीट करने का ट्राई करूँगा, तो यहाँ पे एक बार ls-l लिखो तो यू विल सी यहाँ पे सॉफ्ट लिंक था एंड यहाँ पे हार्ड फाइल लिंक है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं डिलीट करने का ट्राई करूँगा। डेवऑप्स के अंदर जो भी फाइल डॉट txt है, देखो मैंने यहाँ पे जब मैंने फिर से क्रिएट करा, इसके अंदर हमने पहले क्या किया था, इस न्यू फाइल को डिलीट कर दिया था, तो उस केस में ये सॉफ्ट लिंक रेड हो गया था। लेकिन जैसे मैंने फिर से क्रिएट करा न्यू फाइल डेवऑप्स के अंदर, तो ये सॉफ्ट लिंक फिर से अपने इस कलर में आ गया, क्योंकि इसके अंदर फिर से वो फाइल आ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस कलर का हो गया, नहीं तो पहले रेड शो कर रहा था। अब मैं क्या करूँगा, इस जो हार्ड मतलब इसको फिर से डिलीट करूँगा, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, rmdir एंड यहाँ पे क्या था, डेवऑप्स एंड स्लैश न्यू फाइल डॉट txt, फेल टू नॉट अ डायरेक्टरी, सॉरी यहाँ पे rm, ठीक है, डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ls-l करते हैं, तो सीधी यहाँ पे सॉफ्ट लिंक फिर से क्या हो गया, रेड हो गया, बट हार्ड लिंक स्टिल पड़ा हुआ है वैसे, ठीक है। तो हार्ड लिंक यहाँ पे डिलीट नहीं होता, अगर तुम उसके जिसको पॉइंट कर रहा होता है उसको डिलीट भी कर दोगे तो भी हार्ड लिंक में क्या होता है, डिलीट नहीं होता। अगर अभी भी तुम उसको प्रिंट करोगे ना, कैट यहाँ पे कैट एंड यहाँ पे तुम हार्ड लिंक प्रिंट करो, हार्ड लिंक एंड यहाँ पे फाइल, तो सीधी यहाँ पे दिस इज हार्ड लिंक, राइट। बट सॉफ्ट लिंक में क्या हुआ, वो डिलीट हो गया। अगर तुम यहाँ पे कैट सॉफ्ट लिंक करते हो, सॉफ्ट लिंक एंड यहाँ पे फाइल, तो सीधी यहाँ पे सॉफ्ट लिंक, सॉरी स्पेलिंग टाइपो मिस्टेक यहाँ पे हुआ है, सॉफ्ट लिंक फाइल, ठीक है। इसको अगर तुम ट्राई कर रहे हो प्रिंट करने का, सीधी से यहाँ पे नो सच फाइल और डायरेक्टरी। तो गाइस बस यही डिफरेंस होता है, होप यू गॉट इट, कि सॉफ्ट लिंक डिलीट हो जाता है अगर तुम उसका पाथ जो उसका पॉइंटर होता है उसको डिलीट करते हो, तो उसके अंदर का जो फाइल होता है, बट हार्ड लिंक में डिलीट नहीं होता। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट लिंक एंड हार्ड लिंक, राइट। देयर आर फ्यू मोर कमांड्स वी आर गोइंग टू लर्न। एक तो यहाँ पे ls करो सबसे पहले एंड सीधी से यहाँ पे पटेल, अगर मैं कैट पटेल, एक बार इसको सब क्लियर कर देते यार, बहुत गंदा लग रहा है, राइट। तो यहाँ पे rm डिलीट करूँगा, क्या क्या, एक तो ये वाली फाइल डिलीट करूँगा एंड दूसरा, सॉरी patel2.txt, ऐसे मल्टीपल भी डिलीट कर सकते हो तुम। ls करा तो सीधी से यहाँ पे हार्ड लिंक और ये सब बचा हुआ है, तो इन सबको भी मैं डिलीट करूँगा, एकदम क्लीन रखना चाहता हूँ। तो rm करूँगा, रिकर्सिवली डिलीट करूँगा किसको, डेवऑप्स को, एंड हार्ड लिंक को करूँगा, हार्ड लिंक फाइल एंड सॉफ्ट लिंक फाइल एंड src को, कुछ तो इशू वन सच फाइल, अच्छा ये तो अपना फाइल है ना, सॉरी ls करा एंड सीधे से यहाँ पे डेवऑप्स एंड src बचा हुआ, तो rm एंड यहाँ पे रिकर्सिवली डिलीट करूँगा किसको, डेवऑप्स को एंड src को, यहाँ पे डिलीटेड, तो यहाँ पे ls करो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब इसके अंदर एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, टच यहाँ पे टेक्स्ट डॉट txt, ठीक है, ये क्रिएट करा एंड यहाँ पे क्लियर एंड ls करो, तो सीधी से एक फाइल है, इसके अंदर मैं कंटेंट लिखाऊंगा, तो echo दिस इज द टेक्स्ट फाइल, ठीक है। एंड इसको मैं क्या करूँगा, इसके अंदर डालूँगा टेक्स्ट डॉट txt के अंदर, राइट। अभी यहाँ पे
ls एंड मैं क्या करूँगा कैट टेक्स्ट डॉट txt करूँगा, तो इसके अंदर का जो भी कंटेंट होगा वो मेरे को मिल जाएगा, राइट। अब मान लो मेरे को इसको कट करना है, ठीक है, कट करना है मतलब 1 कैरेक्टर 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर और 1 वर्ड चाहिए, तो इस तरीके से तुम कट कर सकते हो। देयर इज अ कट कमांड, राइट, कट एंड यहाँ पे फ्लैग भी लगाओ -b एंड मेरे को 1 बाइट कट करके दे दो, ठीक है। यहाँ पे जो टेक्स्ट डॉट txt है तो सीधी से यहाँ पे तुमको टी मिल गया, ठीक है। तो ये 1 बाइट हो गया, 2 बाइट हो गया, 3 बाइट 4 बाइट, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे लेट सपोज मेरे को दिस चाहिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 तो टोटल 4 बाइट्स दिस ले रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे मेरे को कट -b 1 2 4 बाइट को मेरे को दे दो, ठीक है। टेक्स्ट डॉट txt करा तो सीधी से यहाँ पे दिस मिल गया मेरे को, ठीक है। एंड इसी तरीके से 4 5 6 7 1 to 7 करूँगा तो मेरे को दिस इज मिल जाएगा, ठीक है। कट -b 1 to 7 एंड टेक्स्ट डॉट txt तो सीधी यहाँ पे दिस इज मिल गया मेरे को, राइट। तो इस तरीके से तुम किसी भी लाइंस को तुम कट कर सकते हो, किसी भी मतलब जितना तुमको कंटेंट चाहिए उतना तुम ले सकते हो यूजिंग कट एंड -b फ्लैग का यूज करके। एंड यहाँ पे टोटल यहाँ पे रेंज बता सकते हो कि कहाँ से कहाँ तक मेरे को चाहिए। ये क्या है, ये बाइट रेंज है, मतलब साइज रेंज, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे कट कमांड तुम यूज कर सकते हो। ओके गाइस, कुछ कुछ कमांड्स और हैं, डिस्कस कर लेते हैं, एक बार क्लियर करता हूँ। एंड यहाँ पे ls करा सी दिस देयर इज अ txt डॉट दिस, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा एक txt डॉट ये है, एक और क्रिएट करूँगा टच या फिर इको यूज कर लो, इको। इसके अंदर पहले देखूँगा क्या है, कैट टेक्स्ट डॉट txt, ठीक है। इसके अंदर दिस इज ये लिख लेता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, दिस इज टेक्स्ट फाइल। या फिर एक काम करते हैं rm, इसको मैं डिलीट करूँगा, टेक्स्ट डॉट txt डिलीटेड, क्लियर ls करो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 2 फाइल क्रिएट करूँगा, इको 3 फाइल क्रिएट करूँगा बेसिकली। इको एक लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो वर्ल्ड, इसको मैं डाल दूँगा किसके अंदर फाइल 1 डॉट txt, फाइल 1, ठीक है, फाइल 1 डॉट txt इसके अंदर डाला, ठीक है। इसके अंदर आ गया, राइट। एंड यहाँ पे ls करके देखो तो यहाँ पे फाइल 1 डॉट txt है। एंड इको एंड यहाँ पे हेलो वर्ल्ड्स, एक तो ये मैं डालूँगा किस में, फाइल 2 डॉट txt में। ls करा, देर आर 2 फाइल, फाइल 1 डॉट txt एंड फाइल 2 डॉट txt। एंड इको एक और फाइल क्रिएट करूँगा एग्जैक्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से, फाइल 3 डॉट txt, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 3 फाइल्स हैं, फाइल डॉट txt, फाइल 2 डॉट txt एंड फाइल 3 डॉट txt। एंड यहाँ पे देखो फाइल 3 डॉट txt में हेलो वर्ड है एंड फाइल 1 डॉट txt में भी हेलो वर्ड ही है, ठीक है। तो ये दोनों फाइल सेम है अगर देखा जाए तो, ठीक है। तो देयर इज अ वन कमांड विच इज़ कॉल्ड डिफ कमांड। एंड यहाँ पे तुम फाइल का नाम डाल दो, फाइल 1 फाइल डॉट txt, फाइल 3 डॉट txt एंड एंटर प्रेस करो। देखो यहाँ पे कुछ नहीं आया, क्यों? क्योंकि फाइल डॉट txt में हेलो वर्ड है एंड फाइल 3 डॉट txt में भी हेलो वर्ड है, तो मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। अगर वहीं मैं फाइल 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइल 2 डॉट txt, देन यहाँ पे सी दिस हेलो वर्ड था इसमें एंड इसमें हेलो वर्ड्स था, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस है, फाइल 1 में हेलो वर्ड एंड दूसरे में हेलो वर्ड्स था, तो बस इतना डिफरेंस है। शॉर्ट कमांड भी होता है, तुम शॉर्ट कर सकते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे शॉर्ट लेट सपोज फाइल डॉट txt, तो सीधी इस तरीके से ये शॉर्ट हो गया, ठीक है। दिस इज ऑलरेडी सॉर्टेड, तो इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं, ठीक है। ऐसे से इसने क्या करा, शॉर्ट कर दिया बेसिकली अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे कि A B, ठीक है, C D E, इस तरीके से वो शॉर्ट कर देगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। सो दैट्स इट। सो बस इतना ही कमांड था यार, क्लियर करके देख लिया हमने, राइट। तो पूरा क्लियर कर देता है। तो ये रहे कुछ बेसिक्स कमांड इन लिनक्स। एंड आगे अपन और देखेंगे फाइल मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें, राइट। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ग्रुप मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे, राइट। ऑलराइट गाइस, जो हमने बेसिक कमांड थी लिनक्स की वो हमने कवर कर दिया। एंड इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट सम लिनक्स एडवांस कमांड। सो दीज आर द कमांड दैट वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। सो यहाँ पे df है, hps, ये सब क्या होता है एंड इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है डेवऑप्स में, वो सब बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर मूविंग टू फर्दर लेट मी टॉक अबाउट दिस ssh, राइट। तो ssh क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम बना रखा है, बट इससे आपको इतना समझ नहीं आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ तुमको ssh एक्चुअली होता क्या है एंड काम किस लिए होता है, मतलब किस लिए अपन ssh यूज करते हैं। देखो यहाँ पे सिंपल है, लेट सपोज तुम्हारे पास एक मशीन है, राइट। यहाँ पे तुम्हारे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, ये तुम्हारा मशीन है, ये तुम्हारा है लोकल मशीन, ठीक है, लोकल मशीन, ठीक है।
लोकल मशीन हो गया। अब मान लो तुमको अपने लैपटॉप से किसी दूसरे के लैपटॉप से कनेक्ट करना है। अब लेट सपोज जो तुम्हारा दूसरा मशीन है ना वो यूएसए में रखा है, ठीक है। सो यहाँ पे एक मशीन ये हो गई, ये तुम्हारा कहाँ पे रखा है, यूएसए में। अब लेट सपोज ये तुम्हारा लोकल मशीन था, राइट। अभी अपने को क्या करना है कि जो तुम्हारा लोकल मशीन है, जैसे मेरा अभी जो जिसमें मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरा मैकबुक है, ठीक है। एंड मैं लोकेटेड हूँ कहाँ पे, पुणे में। लेट सपोज आई एम इन पुणे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने मशीन को यूएसए में जो रखी हुई मशीन है उससे कनेक्ट करना है। उसके लिए ही काम आता है क्या, एसएसएच। मान लो अपने को इसके साथ कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट कर पाओगे, थ्रो एसएसएच का फुल फॉर्म क्या होता है, सिक्योर सेल, ठीक है। इसका मतलब होता है सिक्योर सेल, सिंपल। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज़ कॉल्ड सिक्योर सेल, राइट। ये जो कनेक्शन होता है ना, ये किसके थ्रू होता है, ये थ्रू होता है इंटरनेट, राइट। ये जो पूरा कनेक्शन होता है ये किसके थ्रू होता है, इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट, राइट। तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे होता है, कुछ तो एड्रेस होना चाहिए ना। तो मतलब कनेक्ट कैसे करोगे, लेट सपोज तुमको 2 मशीन मिल गई, ठीक है। अब उस दोनों मशीन को तुम कनेक्ट कैसे करोगे, कुछ तो एड्रेस चाहिए ना। मतलब तुम ऐसे अंधाधुन आँख मूंद के तो कुछ कनेक्ट नहीं कर पाओगे, राइट। तो उसके लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ एड्रेस कुछ तो चाहिए। तो इसी तरीके से अपने पास क्या होता है, एड्रेस जब मैंने बोला ना, तो यहाँ पे होता है क्या, प्राइवेट की, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जिस मशीन से आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, मस्ट हैव अ प्राइवेट की, ठीक है। अपने इस मशीन का जो प्राइवेट की, इसको जनरली किसी के साथ हम शेयर नहीं करते। तो जिससे तुम कनेक्ट करो, जैसे मैं हूँ, ठीक है, मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ यूएसए वाली मशीन से, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास प्राइवेट की होनी चाहिए, राइट। प्राइवेट की होनी चाहिए। एंड सेम इसको कॉपी करूँगा, इसके पास क्या होनी चाहिए, जो यूएसए में रखा मशीन है इसके पास पब्लिक की होना चाहिए, ठीक है, पब्लिक की। तो इसी प्राइवेट एंड पब्लिक की हेल्प से, दिस इज वन काइंड ऑफ एड्रेस, राइट। तो इसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट करते हैं इस मशीन को। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे जो अपने पास AWS वाला था, ठीक है, अगर यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, मैं यहाँ पे लॉगिन करके दिखाता हूँ कि ये जो हमने AWS पे जो हमने बनाया था इंस्टेंस, वो भी हमने रेंट पे मशीन लिया था, तो वो कहाँ पे लोकेटेड है वो चीज़ दिखा रहा हूँ, राइट। तो जस्ट अ सेकेंड, मेरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है तो वो सब हो रहा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया। एंड EC2 के अंदर अभी तुम देखोगे तो यू विल सी यू हैव अ, EC2 पे जाओ, इंस्टेंसेस पे जाओ, यहाँ पे एक रनिंग इंस्टेंस है। तो यहाँ पे अगर इसका एड्रेस तुम ध्यान से देखोगे ना, अवेलेबिलिटी सी दिस AP South 1A, तो यहाँ कहीं पे ये रखा हुआ है। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारा डिटेल्स है। एंड ये अवेलेबिलिटी जोन देखोगे तो AP South यहाँ पे कहीं तो रखा है, ठीक है, ये मशीन, राइट। तो अपने को इस मशीन को कनेक्ट करना है अपने इस लोकल मशीन को, तो वही काम अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पब्लिक की होना चाहिए, जो मशीन रखा हुआ है कहीं और पे, जिसको कनेक्ट करना है उसके पास क्या, उसके पास प्राइवेट की होनी चाहिए, राइट। तो इस तरीके से ये काम करता है गाइज। तो अपन इसको कनेक्ट किस लिए करते हैं वो चीज़ डिस्कस करते हैं। लेट सपोज तुम अभी यहाँ पे, जैसे मैं पुणे में बैठा हूँ, ठीक है, एंड ये यूएसए में मशीन है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको तो फिजिकली टच नहीं कर सकते। कई बार क्या होता है कि जैसे इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं, जो भी फोल्डर्स हैं, जो भी कमांड्स रन करनी है, कई बार हमें रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको फिर कनेक्ट करते हैं इस मशीन को अपने मशीन से, ताकि हम अपने मशीन से इस मशीन को पूरा कंट्रोल कर पाएँ, ठीक है। उसके अंदर कमांड्स रन कर पाएँ, उसके अंदर फाइल्स क्रिएट कर पाएँ, उसके अंदर फोल्डर्स क्रिएट कर पाएँ। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, उसको एक्सेस करने के लिए, मतलब फिजिकली तो पॉसिबल है नहीं कि अभी मैं थोड़े से काम के लिए मैं पुणे से यूएसए जाऊँ, राइट। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली होगा, क्योंकि पुणे से यूएसए जाना ही अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है। थोड़े से काम के लिए आप इतना तो ट्रेवल करोगे नहीं। तो हम क्या करते हैं, इसी वजह से अपन क्या करते हैं कि जो हमारा जो मशीन होता है, जैसे हम पुणे में हैं, तो अपन क्या करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे जो यूएसए में मशीन है अपने मशीन से, ताकि हम उस मशीन को एक्सेस कर पाएँ अपने सिस्टम में, अपने लैपटॉप में। तो इसीलिए अपन ये कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे तुम ये सारी चीज़ें कर सकते हो, कमांड चला सकते हो, राइट, एंड फाइल्स देख सकते हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो, एंड सर्वर रीस्टार्ट कर सकते हो, जैसे तुम मतलब उसके सामने बैठे हो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये सारा तुम काम कर सकते हो, राइट। मतलब तुम इसके सामने नहीं हो, बट फिर भी तुमको लगेगा कि मैं उसके सामने बैठा हूँ, क्योंकि उसका सारा एक्सेस अब तुम्हारे पास होगा। तो यहाँ पे ये सारे बेनिफिट्स हैं, कमांड चलाना, फाइल्स देखना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, सर्वर को रीस्टार्ट करना, तो ये सारे काम होते हैं इसके। अब यहाँ पे अगर SSH नहीं होता तो तुम क्या करते, तुम कनेक्ट नहीं कर पाते, तुमको क्या करना पड़ता, पुणे से यूएसए जाना पड़ता। अब सपोज तुम्हारे पास SSH नहीं होता तो तुमको क्या करना पड़ता, पुणे से तुमको यूएसए जाना पड़ता, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, राइट। तो अगर SSH नहीं होता तुम ये सारी चीज़ें नहीं कर पाते। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इंपॉर्टेंस ऑफ दिस SSH, बहुत ही खतरनाक चीज़ है SSH, राइट। तो आई होप यू गॉट इट अबाउट व्हाट इज SSH एंड व्हाई वी आर कनेक्टिंग, राइट। अब अपन समझते हैं कि कैसे इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे AWS पे आया, एंड यहाँ पे देखो मेरा एक
इंस्टेंस यहाँ पे रनिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अभी तुम देखोगे तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी है AP South 1 है, यहाँ पे तो कहीं रखा है, ठीक है। टर्मिनल के अंदर आओ, सी दिस वेयर इज टर्मिनल। यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ मैक OS, राइट। मेरा जो लैपटॉप है वो है मैक OS। मैक में जो इनबिल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो होता है डार्विन, ठीक है, जो कि यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। दिस इज यूनिक्स बेस्ड OS, ठीक है। अगर तुमको ये चेक करना है कि ये डार्विन बेस्ड है या फिर लिनक्स बेस्ड है तो तुम क्या करो, अपने टर्मिनल में सिंपली यहाँ पे कमांड रन करो, यू नेम जैसे रन किया, सीधी से यहाँ पे डार्विन आ रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे मैक OS में डार्विन यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड अगर यहीं पे जो AWS वाला हमने लिनक्स मशीन को रेंट पे लिया था उसको तुम यहाँ पे चेक करने जाओगे तो यू विल सी, यहाँ पे मैं चेक करता हूँ इसको, EC2 इंस्टेंस स्टेबलाइजिंग कनेक्शन दिस, हाँ ठीक है। यहाँ पे अगर तुम यू नेम टाइप करोगे तो यू विल सी यहाँ पे क्या आ रहा है, लिनक्स आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर यू नेम जैसे मैंने टाइप करा यहाँ पे लिनक्स आ रहा है, क्योंकि ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट, जो हमने रेंट पे लिया है, राइट। तो यहाँ पे LS करके देखो, यहाँ पे फाइल 3 ये सारी फाइल्स हैं इसके अंदर। अभी अपने को क्या करना है, यहाँ पे मेरे को बैक जाना है एक्चुअली। यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे इसको 100 पे करो, 100, ठीक है, ये हो गया। एंड यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ, EC2 इंस्टेंसेस पे जाता हूँ। तो अभी क्या करना है, अभी अपने को कनेक्ट करना है। तो तुम कैसे कनेक्ट करोगे, सबसे पहले यहाँ पे तुम क्या करो, इस पर क्लिक करो एंड यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करो, ठीक है। जैसे मैंने कनेक्ट पे क्लिक करा, इसको यहाँ पे कट कर दो वाला, एंड यहाँ पे सीधी SSH क्लाइंट है, ठीक है। SSH क्लाइंट पे क्लिक करो एंड अपने पास ये SSH क्लाइंट है, ठीक है। यहाँ पे सीधी इंस्टेंस ID दिस DevOps लिनक्स कोर्स ओपन एंड SSH क्लाइंट। SSH क्लाइंट क्या है, तुम्हारा ये टर्मिनल, ठीक है। दिस इज SSH क्लाइंट। इसमें आपका अगर विंडो है तो यू हैव टू इंस्टॉल, अदरवाइज इसमें क्या होता है ना कि टर्मिनल में SSH, तुम्हारा जो SSH क्लाइंट होता है वो ऑलरेडी इसमें होता है, ठीक है। आई हैव SSH क्लाइंट, SSH यहाँ पे तुम टाइप करो SSH, तो सीधी इस तरीके से कुछ आता है। तो आई हैव अ SSH क्लाइंट इनसाइड माई दिस टर्मिनल, राइट। तो अगर इस तरीके से कुछ आया तो आपके पास SSH क्लाइंट है। ये हो गया चेक करने का तरीका कि SSH क्लाइंट है या फिर नहीं। मैंने ओपन करा दिस टर्मिनल, ओपन SSH क्लाइंट ओपन कर लिया एंड लोकेट योर प्राइवेट की फाइल, द की यूज टू लॉन्च दिस इंस्टेंस इज DevOpsLinux.pem, ठीक है। तो ये है। तो मैंने जब यहाँ पे जब तुम AWS सेटअप कर रहे थे तो वहाँ पे तुम्हारे पास एक डाउनलोड होके क्या आया था, अपने पास की आई थी। अगर मैं यहाँ पे तुमको डाउनलोड में दिखाऊँ जाके तो सीधी से यहाँ पे समवेयर DevOpsLinux.pem फाइल, ठीक है। ये मैंने 13 जुलाई को करा था, DevOps_Linux.pem, जो कि हमारे डाउनलोड फोल्डर में है। ये टर्मिनल में आएंगे सीधी, दिस इज माई टर्मिनल। मैं जाता हूँ डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर, डाउनलोड्स के अंदर आया एंड यहाँ पे मैं LS करूँगा एंड सीधी ये मेरे फाइल का नाम। अगर मैं इंटर प्रेस करता हूँ, अगर ये होगा तो यहाँ पे ये दे देगा, अगर नहीं होगा तो नहीं देगा। एक बार चेक करता हूँ, यहाँ पे लेट सपोज मैंने S डाल दिया एंड सीधी DevOps Linux दिस नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ये वाली फाइल मेरे पास है। तो यहाँ पे S हटाओ, तो इस तरीके से तुम चेक कर सकते हो कोई फाइल है या फिर नहीं। तो यहाँ पे ये है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। एंड यहाँ पे आएंगे फिर से एंड लोकेट दिस, ठीक है, एंड रन दिस कमांड chmod एंड तुम इस कमांड को रन कर दो। यहाँ पे आओ एंड यहाँ पे तुमको क्या करना पड़ेगा, इस कमांड को रन कर दो, सिंपल। ये रन हो गया एंड उसके बाद तुम क्या करो, कनेक्ट टू योर इंस्टेंस यूजिंग इट्स पब्लिक DNS। तो यहाँ पे ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा DNS है, ठीक है, जो पब्लिक DNS डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, एक तरीके का एड्रेस। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दे रखा है, इस कमांड को कॉपी करो एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दो। पेस्ट कर दिया, यहाँ पे सिंपल SSH लिखना है एंड I लिखना है, -i एंड DevOps जो तुम्हारा फाइल था एंड जो तुम्हारा एड्रेस है, दैट्स इट, एंड एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस जैसे करोगे तो यू विल सी यहाँ पे तुम उबंटू के अंदर आ चुके हो अभी, राइट, यू आर इनसाइड उबंटू। तो अभी इसको थोड़ा सा जूम करूँगा मैं, राइट। तो यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूँ, सब क्लियर करा सीधी एंड अब यहाँ पे तुम यू नेम टाइप करो तो यू हैव अ लिनक्स। तो जो तुम्हारा यहाँ पे रेंट पे जो तुमने लिया था, ये AWS का जो इंस्टेंस क्रिएट करा था हमने, एक लिनक्स सर्वर लिया था, राइट। अब वो मशीन तुम्हारा जो तुम्हारा रेंटेड था कहाँ पे था, ये AP South 1A पे रखा हुआ था, ठीक है, कहीं पे क्लाउड में कहीं तो रखा है ये। अब मैंने क्या करा, इस मशीन को कनेक्ट कर लिया अपने लोकल मशीन से, ठीक है। ये जो मेरा दिख रहा है ना लिनक्स, अब मैं ये उसके मशीन के अंदर हूँ। अगर यहाँ पे मैं LS करता हूँ, यू कैन सी file.txt, file2.txt जो मैंने EC2 इंस्टेंस के टर्मिनल पे क्रिएट करा था लिनक्स के अंदर, अब एग्जैक्टली वो यहाँ पे आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने मशीन से कनेक्ट कर लिया अभी, राइट। तो बहुत ईजिली ये कनेक्ट हो गया है एंड यहाँ पे क्लियर करके क्लियर कर सकते हो एंड अगेन यहाँ पे तुम सारी चीज़ें वो कर सकते हो जो हम
यहाँ पे करते थे, इसके अंदर जो करते थे, राइट। तो यहाँ पे कुछ कुछ कमांड है जिसको अपन देखेंगे। एसएसएस आप लोगों ने समझ लिया, एंड डीएफ समझते हैं। डीएफ क्या है? स्टोरेज इन्फॉर्मेशन। अगर तुमको स्टोरेज का इन्फॉर्मेशन देखना है तो यहाँ पे सिंपली तुम टाइप कर दो डीएफ। ये जो फाइल सिस्टम है इसके अंदर इतने ब्लॉक्स हैं, इतने यूज हो चुके हैं, एंड अवेलेबल कितने? इतने सारे हैं, मतलब यहाँ पे 41% अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। यहाँ पे डेव दिस इतना ब्लॉक्स है, इतना यूज्ड है, इतना अवेलेबल है, इतना परसेंट यूज है, ठीक है। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख जाता है। DF-H करा, सो सीधी से यहाँ पे साइज़ में बता देता है, मतलब साइज़ यहाँ पे 6.7 GB एंड यूज कितना है? 2.7 GB यूज हुआ है, एंड अवेलेबल कितना है? 3.9 GB। यहाँ पे यूज परसेंटेज दिखा रहा है 41% यूज हो चुका है, तो मतलब थोड़ा सा ये GB में करके दिखाता है, राइट। तो यहाँ पे -H भी यूज कर सकते हो। एंड जो अपना तीसरी कमांड है वो है PS, प्रोसेसेस। अगर आपको प्रोसेसेस देखना है तो यहाँ पे क्लियर करो, PS टाइप कर दो, ठीक है, सिंपली PS। तो सीधी से यहाँ पे PID है, ठीक है, प्रोसेस ID होती है ये, जो कि ये है, एंड टाइम इसका ये, एंड CMD दिस। जितने भी तुम्हारे प्रोसेसेस हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं बहुत ही ईजिली। तीसरा है टॉप, व्यू ऑल प्रोसेसेस, ठीक है, इससे तुम सारे प्रोसेसेस देख सकते हो, टॉप एंड सी दिस। यहाँ पे सारे तुम्हारे प्रोसेसेस दिख रहे हैं, वन रूट दिस। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे प्रोसेसर यहाँ पे दिख रहे हैं, उनकी आईडी दिख रही है, राइट। तो अभी ये देखो रनिंग ही चल रहा है, तो यहाँ पे WQ लिखो, तुम एग्जिट हो जाओगे सीधी से। अगर तुम ध्यान से देखो, इसको मैं बड़ा ही कर देता हूँ, किल 9 PID। यहाँ पे तुमको अगर कोई भी प्रोसेसर किल करना है तो यहाँ पे तुम सिंपल लिखोगे किल -9, जो भी प्रोसेस आईडी है वो लिख दो। लेट सपोज मैं कुछ भी लिख देता हूँ 543, तो यहाँ पे सीधे नो सच प्रोसेसेस। यहाँ पे कोई भी प्रोसेस तुमको किल नहीं करना है, बट यहाँ पे देख सकते हो कि इस तरीके से तुम किल कर सकते हो, राइट, जो भी रनिंग प्रोसेसेस हैं। एंड उसके बाद यहाँ पे देयर इज वन मोर कमांड विच इज़ फ्री, यहाँ पे क्लियर करो, एंड फ्री से क्या होता है? यहाँ पे तुमको डिस्क स्पेसेस दिख जाते हैं, सीधी टोटल इतने डिस्क स्पेस हैं, एंड यूज्ड इतना हुआ है, एंड फ्री इतना है, ठीक है, शेयर्ड इतना है, राइट। तो इस तरीके से तुमको डिस्क इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाता है। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर तुमको ये सब आना चाहिए कि मतलब कैसे तुमको डिस्क की इन्फॉर्मेशन देखनी है, कैसे तुमको रैम देखना है, कैसे तुमको प्रोसेसेस देखने, कितने प्रोसेसेस रनिंग है, तो ये सारा चीज़ तुमको आना चाहिए एज अ डेवऑप्स इंजीनियर। सो दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दीज कमांड्स। रैम के बारे में अगर तुमको जानना है तो यू हैव अ कमांड VM stat। तो यहाँ पे VM stat कर दो, VM stat सीधी से यहाँ पे रैम के बारे में यहाँ पे तुमको मिल रहा है सारा इन्फॉर्मेशन। मेमोरी इतना फ्री है, इतना बफर में है, इतना कैशे में है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा जितना भी मेमोरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल जाता है। एंड VM stat A करोगे तो यू विल सी VM stat -A, तो यू हैव तो यहाँ पे तुमको स्टेट उसका बता देता है इनएक्टिव एंड एक्टिव करके, ठीक है। तो यहाँ पे इनएक्टिव एंड एक्टिव, तो इस तरीके से यहाँ पे तुमको इन्फॉर्मेशन दिख जाता है इसका। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ, क्लियर। तो ये कमांड तुम्हारा मेमोरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए काम आता है। एंड देयर इज अ वन नो हुप कमांड, ठीक है। नो हुप कमांड क्या करता है? जैसे तुमको लॉक्स लेने, जैसे मान लो तुमको कल को AWS के लॉक्स को स्टोर करना है, तो यहाँ पे यू हैव टू यूज नो हुप करके, ठीक है, नो हुप। लेट सपोज अभी मैंने यहाँ पे जो फ्री एंड -H लिखा था, ठीक है, तो यहाँ पे तुमको सारा किसका इन्फॉर्मेशन मिल रहा था? फ्री H करके डिस्क स्पेस, राइट। अब तुमको कल को लेट सपोज तुमको इस डिस्क स्पेस का जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको सेव करना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नो हुप एंड फ्री H, ठीक है। फिर से इसको अपन चेक करते हैं, कैट। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पे एलएस करके देखो, तो यू हैव सी दिस नो हुप डॉट आउट बन के आया, तो अपने को इसके अंदर का कंटेंट देखना है। तो यहाँ पे कैट नो हुप कर दूंगा डॉट आउट, तो यू विल सी यहाँ पे जितना भी लॉक्स था, मतलब जितना भी फ्री H करके जो भी इतना लॉक्स था वो इसके अंदर आ चुका है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं क्या करता हूँ, जैसे यहाँ पे मेरे को क्या देखना है, PS करके देखना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आईडी है, तो मेरे को क्या करना है कि इसको स्टोर करना है ऐसे, मतलब लॉक्स, मतलब क्या होता है ना, जैसे AWS का बहुत सारे लॉक्स आते हैं, तो अपने को क्या करना होता है, कई बार उस लॉक्स को एक टेक्स्ट फाइल में स्टोर करके रखना होता है, तो उस केस में काम आता है नो हुप। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, PS लिख दूंगा, सिंपल। तो इसका जितना भी तुम्हारा आउटपुट था ये तुम्हारा स्टोर हो जाएगा इसके अंदर, नो हुप डॉट आउट के अंदर। तो यहाँ पे मैं फिर से करता हूँ, कैट नो हुप डॉट आउट, तो यू विल सी जो पहले का था वो तो है ही, जो पहले का लॉक्स था फ्री H करके, एंड इसके नीचे तुम्हारा प्रोसेस आईडी वाला भी पूरा लॉक्स स्टोर हो गया, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम में आता है गाइज।
क्लियर कर दिया, दैट्स इट। तो ये रहे यार कुछ कमांड्स जो कि एडवांस कमांड में आते हैं लिनक्स के, तो इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। एंड नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे, तो इसको अगर जानना है तो ये चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा इमेज वगैरह, तुम इससे थोड़ा समझ सकते हो क्या क्या चीज़ें एक्चुअल में है, ठीक है। व्हाट कैन यू डू विथ SSH रन कमांड्स ऑन सर्वर, तो ये सारा चीज़ें मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया तुमको, राइट। आई होप गाइज यू एंजॉय द वीडियो, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट गाइज, सबसे पहले हम कनेक्ट करेंगे SSH क्लाइंट से। मेरा स्टॉप हो गया था जो इंस्टेंस था, तो आई क्रिएटेड अ न्यू इंस्टेंस एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू कनेक्ट विथ माई SSH क्लाइंट, राइट। सबसे पहले हम विल ओपन आवर टर्मिनल, राइट। यहाँ पे ओपन एन SSH क्लाइंट। So I already told you how to check SSH client, just type SSH, right। see this, अगर इस तरीके से कुछ आता है तो you have a SSH client in your system। इसको कट करो एंड यहाँ पे लोकेट योर प्राइवेट फाइल की दिस। तो यहाँ पे इस फाइल की बात कर रहा है, जब आप कोई इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहाँ पे एक pem फाइल क्रिएट होती है, तो उसी फाइल की ये बात कर रहा है। तो इसको चेक कैसे करना है, ls एंड यहाँ पे DevOps कोर्स करके एक फाइल है, ठीक है, .pem। तो नो सच फाइल और दिस, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल चेक ls, ओके, एंड cd डाउनलोड फोल्डर में जाऊंगा, डाउनलोड, आई गेस देयर इज ए डाउनलोड, ठीक है। अब यहाँ पे ls चेक करूँगा, DevOps, ठीक है। यहाँ पे ये फाइल एग्जिस्ट करती है, राइट। तो मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर हूँ जहाँ पे ये फाइल रखी गई है, एंड ओपन कर लिया। एंड इसके बाद ये वाला कमांड रन करेंगे, इसको कर लिया कॉपी एंड टर्मिनल ओपन करेंगे एंड यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, दैट्स इट। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्रिएट योर इंस्टेंट यूजिंग इट्स पब्लिक DNS। तो ये वाली जो एग्जांपल्स कमांड दे रखा है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड अगेन यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा, दैट्स इट। यहाँ पे ये अपना कनेक्ट हो जाएगा। ये पूछ रहा है कि आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, तो यस, ओके। यहाँ पे मेरे को यस बताना था, इट्स माई बैड, यस। एंड यहाँ पे परमानेंटली एड्रेस दिस। तो सी दिस, यहाँ पे नाउ यू आर इन उबंटू मशीन, लिनक्स मशीन, मतलब यहाँ पे क्लियर करो, क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे ls करोगे तो जितनी सारी डायरेक्टरी मैंने क्रिएट कर रखी थी वो सब आ जाएगी, बट अभी भाई कुछ भी नहीं है, बट अभी तक कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो यहाँ पे वी विल लर्न फ्यू न्यू कमांड्स, जैसे कि यू विल सी grep कमांड इन यूनिक्स और लिनक्स। एज अ DevOps इंजीनियर यू हैव टू नो दिस grep यूनिक्स कमांड, राइट। सो इसका काम क्या होता है एंड क्यों अपन इसको यूज करते हैं, वी विल टॉक अबाउट इन डेप्थ। सो लेट सपोज अपने को फाइल में कुछ सर्च करना है, सीधे से यहाँ पे इट इज़ यूज टू सर्च फॉर स्पेसिफिक वर्ड्स। अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड्स सर्च करना है इन टेक्स्ट फाइल, और फ्रेजेस चेक करने हैं और पैटर्न्स इनसाइड टेक्स्ट फाइल्स, एंड सो द मैचिंग लाइंस ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। तो ये सारा काम आता है grep कमांड। तो यहाँ पे कुछ अपन लोग करके देखेंगे कि कैसे इसको सर्च करते हैं, कैसे क्या करते हैं। कुछ कमांड्स इसमें सीखने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट कमांड है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वी विल ओपन दिस वन मोर कमांड आई वांट टू इंट्रोड्यूस, vi। सो वी विल नो दिस vi कमांड। तो vi का मतलब क्या होता है, इफ़ यू सर्च हियर vi इन लिनक्स विजुअल एडिटर, राइट, इज अ पावरफुल लाइट वेट कीबोर्ड ड्रिवन टेक्स्ट एडिटर। मतलब क्या है कि जैसे अपने फाइल में अगर आपको टेक्स्ट एडिट करना है, ठीक है, नया टेक्स्ट डालना है, उसमें इंसर्ट करना है या फिर कुछ चेंजेस करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए वी विल यूज दिस vi एडिटर, राइट, विजुअल एडिटर। तो इसमें ये कैसे काम करता है, लेट सपोज आपको एक फाइल क्रिएट करनी है एंड उसमें कुछ टेक्स्ट डालना है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पे पटेल, मेरे को पटेल डॉट txt, ठीक है, ये क्रिएट करनी है। तो जस्ट एंटर प्रेस कर दो एंड यू विल सी देयर आर फ्यू कमांड्स इन दिस। मतलब कुछ मोड होते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आई प्रेस करूँगा तो सीधे यहाँ पे इंसर्ट आ रहा है, मतलब अब अपन इस फाइल में कुछ इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी टेक्स्ट। जैसे यहाँ पे दिस इज पटेल मर्न स्टैक, एंड नीचे आओ एंड लेट सपोज दिस इज कैपिटल पटेल मर्न स्टैक, राइट। एंड इसी तरीके से तुम अपने फाइल में बहुत सारा टेक्स्ट डाल सकते हो, लिख सकते हो, राइट कर सकते हो, समझे। एंड यहाँ पे फिर से अगर तुम स्केप प्रेस करोगे तो यू आर इनटू क्या, स्केप मोड। अब यहाँ पे W क्यों करोगे तो तुम इससे बाहर आ जाओगे, सीधे बाहर आ गया। एंड अगर तुम यहाँ पे ls करोगे तो देयर इज़ वन फाइल पटेल डॉट txt। अगर इसको देखना है तो कैट पटेल डॉट txt कर दो, पटेल डॉट txt, सॉरी txt,
ठीक है, एंड सी दिस यहाँ पे दिस इज पटेल मर्ज स्टैक, दिस इज पटेल मर्ज स्टैक, राइट। अब वी विल लर्न दिस ग्रेप कमांड। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कमांड है ग्रेप, एंड लेट्स सपोज आपको कुछ सर्च करना है, लेट्स सपोज पाइथन वर्ड सर्च करना है या फिर कुछ और भी तुम सर्च कर सकते हो। जैसे अपने केस में क्या है, यहाँ पे मेरे को ये सर्च करना है कि इज है या नहीं है, ठीक है, तो ये सर्च करना है। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सिंपली ग्रेप, एंड उसके बाद क्या सर्च करना है वो बताना है। इज सर्च करना है कौन से फाइल में, patel.txt फाइल में। तो एंटर प्रेस करो तो सीधी से यहाँ पे इज करके आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जितना भी इज मिलेगा ये सबको बता देगा, राइट। एंड यहाँ पे इसी तरीके से ग्रेप, लेट सपोज आपको पटेल मर्ज स्टैक सर्च करना है, पटेल मर्ज स्टैक इन patel.txt फाइल। तो यू कैन सी यहाँ पे पटेल मर्ज स्टैक यहाँ पे आ रहा है। मतलब एवरी लाइन में वो सर्च करेगा, जितना भी तुम्हारा टेक्स्ट रहेगा एक फाइल में, हर एक लाइन में वो सर्च करेगा जो भी तुमको यहाँ पे सर्च करना है, राइट, वो चीज़ सर्च करेगा पर्टिकुलर चीज़। एंड अब यहाँ पे ये तो हो गया, चलो अभी यहाँ पे पटेल मर्ज स्टैक जो हमने लिखा है वो एज इट इज़ यहाँ पे मैच करना चाहिए। लेट सपोज यहाँ पे कैमल केस है, तो उस केस में क्या करोगे, यहाँ पे यू हैव टू पुट दिस आई फ्लैग, राइट। अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ एंड फिर से वही कमांड रन करता हूँ, बट पटेल मर्ज स्टैक के आगे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आई फ्लैग लगा देता हूँ, एक आई फ्लैग, सॉरी आई फ्लैग। देन सी दिस, यहाँ पे आई क्या करता है, केस इनसेंसिटिव को भी ये सर्च करता है। मतलब मैटर नहीं करता वो कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है या फिर स्मॉल से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये हो गया आई फ्लैग। एंड यहाँ पे सी फ्लैग होता है, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स दैट मैचेस द गिवन स्ट्रिंग पैटर्न। लेट सपोज आपको यहाँ पे वी विल यूज दिस सी फ्लैग, सी, एंड यहाँ पे एंटर प्रेस करो तो सी दिस, यहाँ पे 1, मतलब यहाँ पे मैचिंग देखो, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ लाइन दैट मैचेस द गिवन स्ट्रिंग। ये जो पर्टिकुलर पटेल मर्ज स्टैक है ये कितने लाइन में मैच हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे बता रहा है। तो यहाँ पे देखोगे तो पटेल मर्ज स्टैक एग्जैक्टली एक ही लाइन में मैच हो रहा है, तो दैट्स वाई यहाँ पे एक आ रहा है, राइट। आई होप यू गाइज गॉट इट। एंड अगर यहाँ पे मैं फिर से मैं क्या करता हूँ, वी आई एंड इस patel.txt के अंदर चलता हूँ एंड फिर से नया चीज़ कुछ ऐड करता हूँ, patel.txt, ठीक है, इसके अंदर आया एंड सी दिस, यहाँ पे अभी मैं इंसर्ट मोड में जाना है तो मेरे को आई विल जस्ट प्रेस दिस आई, राइट। देखो यहाँ पे इंसर्ट मोड में मैं हूँ अभी। एंड अब यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। लेट सपोज मेरे को लिखना है दिस इज पटेल मर्ज स्टैक यूट्यूब चैनल, ठीक है। सो ये जस्ट मैंने टाइप करा। अब लेट सपोज तुमको एस्केप मोड में जाना था तो जस्ट प्रेस एस्केप एंड यहाँ पे WQ, ठीक है। इससे क्या होगा कि तुम बाहर आ जाओगे। अगर तुम यहाँ पे कैट patel.txt करते हो तो सीधी जो मैंने नया लाइन ऐड किया था, दिस इज पटेल मर्ज स्टैक यूट्यूब चैनल, राइट, इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा फिर से पटेल मर्ज स्टैक। अगर तुम ध्यान से देखो तो पटेल मर्ज स्टैक 1 एंड पटेल मर्ज स्टैक 2, तो टोटल 2 लाइन में पटेल मर्ज स्टैक आ रहा है। तो इसको सर्च करो। अगेन मैं ये कमांड रन करूँगा, सी यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 2 आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 लाइन में पटेल मर्ज स्टैक एग्जैक्टली मैच कर रहा है। सॉरी यार, यहाँ पे मैंने रिकॉर्डिंग करना भूल गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कुछ चीज़ें, बट आई विल एक्सप्लेन अगेन। यहाँ पे एक बार क्लियर करो, मैं क्लियर करता हूँ, या फिर क्लियर रहने दो। मैं यहाँ पे आपको एक कमांड बताने वाला था, दिस W, ठीक है, W फ्लैग। तो इसका काम क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर तुमने ध्यान से देखा होगा तो इज सर्च किया था, तो यहाँ पे ये जो सब स्ट्रिंग का पार्ट होता है उसको भी इसने सर्च करके दिया था कि भाई इज यहाँ पे है एक पर्टिकुलर वर्ड एंड एक और सब स्ट्रिंग है इसका, दिस में ई जा रहा है, तो वो भी सर्च करके दे रहा है। बट आपको लेट सपोज केवल एक वर्ड सर्च करना है, मतलब केवल ये मतलब ऐसा आना चाहिए, ई जाना चाहिए, तो उस केस में हम यहाँ पे W फ्लैग यूज करते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे कैसे, तो यू हैव टू राइट दिस कमांड बेसिकली ग्रेप एंड -W इज patel.txt। तो एंटर प्रेस करा तो सीधी से यहाँ पे इज आ रहा है। अब यहाँ पे दिस में जो इज था वो नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से ये W काम करता है गाइज। एंड गाइज द नेक्स्ट कमांड इज ग्रेप फ्लैग O। फ्लैग O क्या करता है, एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज यहाँ पे एक बार मैं क्लियर करता हूँ, या फिर रहने दो ग्रेप, इसको थोड़ा सा ऊपर करूँगा मैं, ग्रेप एंड -O एंड यहाँ पे लेट सपोज अभी यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, जब मैंने इज सर्च किया था तो यहाँ पे इसने क्या किया था कि सब लाइन में जो इज था वो प्रिंट कर दिया, मतलब इंटायर लाइन प्रिंट करा उसने। मतलब यहाँ पे दिस भी आ रहा है, इज भी आ रहा है एंड पटेल मर्ज स्टैक भी आ रहा है। तो लेट सपोज आपको केवल वही टेक्स्ट आपको दिखाने हैं यहाँ पे
कंसोल में जो हमने सर्च किया है। मतलब ये पूरा लाइन नहीं आएगा। जैसे मान लो मेरे को इज सर्च करना है तो केवल इज ही आना चाहिए, ऐसा नहीं कि दिस भी आना चाहिए और पटेल मनी स्टैक भी आना चाहिए। तो उस केस में हम ये फ्लैग ओ यूज करते हैं। यहाँ पे पटेल डॉट टी एक्स टी, सॉरी नॉट पटेल डॉट टी एक्स टी, मैं सर्च क्या कर रहा हूँ, इज सर्च करना है मेरे को, एंड यहाँ पे मैं लिख दूंगा फाइल का नाम पटेल डॉट टी एक्स टी। तो सीधी से यहाँ पे इज करके आ रहा है, राइट। एंड यहाँ पे एक कमांड और है ग्रेफ हाइफन एन, एंड यहाँ पे तुमको लेट सपोज यूट्यूब सर्च करना है तो यहाँ पे ये लाइन नंबर बता देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूट्यूब मैंने डाला एंड यहाँ पे पटेल डॉट टी एक्स टी, तो दिस विल टेल्स अस अ लाइन नंबर थर्ड। देखो यहाँ पे 1 2 3 लाइन नंबर तीसरे में दिस इज पटेल मनी स्टैक यूट्यूब। तो यहाँ पे इस तरीके से यूट्यूब अपने पास आ रहा है। एंड यहाँ पे वन मोर फ्लैग हाइफन वी, इससे क्या होता है कि इससे जो भी तुम सर्च कर रहे हो उसके अलावा बाकी सब दिखेगा। तो यहाँ पे लेट सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ दिस पटेल मनी स्टैक, और यहाँ पे यूट्यूब ही सर्च कर रहा हूँ, यूट्यूब, एंड यहाँ पे पटेल डॉट टी एक्स टी सर्च करो एंड सी दिस। यहाँ पे जिसमें यूट्यूब आ रहा है जिस भी लाइन में, वो लाइन स्किप हो गई, बाकी यहाँ पे लाइन अपने को दिख रही है। तो यहाँ पे ऐसे केसेस में हम हाइफन वी फ्लैग यूज करते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट कमांड्स थी वो मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो गाइज ये रहे कुछ ग्रेप कमांड्स, आई होप यू गाइज गॉट इट। एज अ डेवऑप्स इंजीनियर यू हैव टू नो दीज कमांड। ऑलराइट एवरीवन, सो वी विल लुक इट सम नेटवर्किंग कमांड्स इन लिनक्स। सो एज अ डेवऑप्स इंजीनियर यू हैव टू नो सम नेटवर्किंग कमांड्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो क्यों यूज करते हैं अपन लोग डेवऑप्स में, सीधीस यहाँ पे इट सिंप्लीफाइज कॉमन टास्क लाइक इंस्टॉलेशन, अपग्रेड एंड रिमूवल। मतलब आप लोग जब डेवऑप्स के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो कई बार आपको क्या करना पड़ता है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है, राइट। तो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए, रिमूव करने के लिए, लेट्स इंस्टॉल सम पैकेजेस। सो लेट्स सपोज आई वांट टू इंस्टॉल गिट इनसाइड माय लिनक्स मशीन, जो कि मैं कनेक्ट करा हूँ EC2 इंस्टेंस के साथ। apt इंस्टॉल जस्ट राइट अ सॉफ्टवेयर, जो आपको इंस्टॉल करना है, गिट मेरे को इंस्टॉल करना है, एंटर प्रेस करो। तो सीधी से यहाँ पे कुछ एरर आया, कुड नॉट ओपन लॉग फाइल दिस ओपन परमिशन डिनाइड, एंड यहाँ पे अनेबल टू एक्वायर द DPKG फ्रंट एंड लॉग दिस। तो ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो जनरली क्या होता है ना कि यहाँ पे यू हैव टू यूज वन कमांड विच इज कॉल्ड सूडो, राइट। सूडो क्या होता है, सुपर एडमिन एक्सेस, ठीक है। सुपर एडमिन क्या होता है, जैसे मान लो एक लिनक्स सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें तुम्हारे मल्टीपल यूजर्स हो सकते हैं एंड मल्टीपल ग्रुप्स हो सकते हैं, राइट। तो वी हैव टू टेक अ परमिशन इन ऑर्डर टू इंस्टॉल एनीथिंग इन आवर सिस्टम। जैसे मान लो आप बिना अपने पापा के परमिशन के कोई ऐसे बड़ा काम नहीं कर सकते। अब यार ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना एक बड़ा काम है अपने आप में इन सिस्टम। तो आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो यू हैव टू टेक अ परमिशन विद लाइक सुपर जो पापा होते हैं, ठीक है। तो सूडो इज एग्जैक्टली सुपर पापा की तरह है, ठीक है। मतलब तुम इसमें परमिशन ले रहे हो, मतलब तुम पूछ रहे हो पहले अपने पापा से कि भाई मेरे को गिट चाहिए, ठीक है। अभी लेट सपोज तुमको एक कार लेना है, तो आप अपने पेरेंट्स को पहले बताओगे कि यार पापा मेरे को ना ये अपने को एक कार लेना है, ऐसे ऐसे करके, तो जाके वो परमिशन देंगे तो ही लोगे, क्योंकि ये बड़ी चीज़ है। तो बड़ी चीज़ हमेशा अपन पेरेंट्स से पूछ के ही लेते हैं। तो यहाँ पे यू हैव टू यूज दिस सूडो कमांड, राइट, सूडो एंड apt। वी विल डिस्कस मोर अबाउट दिस सूडो एंड ऑल, क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके बारे में अपन और डिस्कस करेंगे। apt इंस्टॉल गिट, एंटर प्रेस करो। सी दिस गिट ऑलरेडी इज न्यू दिस गिट सेट टू मैनुअल इंस्टॉल समरी अपग्रेडिंग दिस। ये बोल रहा है गिट ऑलरेडी है। तो यहाँ पे लेट सपोज सूडो एंड apt यहाँ पे लेट सपोज कुछ और इंस्टॉल करना है, मैवेन, ठीक है। इंस्टॉल मैवेन, ठीक है, एंटर प्रेस करो। एनेबल टू लोकेट पैकेज मैवेन, ऑलराइट। सो लेट सपोज आई वांट टू इंस्टॉल पाइथन। सी पैकेज पाइथन इज नॉट अवेलेबल बट इट्स रिफर टू द अनदर पैकेज, दिस मे बी नॉट मिसिंग द पाइथन इज पाइथन 3 फॉलोइंग हाउएवर द फॉलोइंग पैकेज है रिप्लेस इट टू। अच्छा ठीक है, तो अपन लोग ये वाला इंस्टॉल करते हैं, पाइथन डैश इज पाइथन 3। सी इंस्टॉलिंग दिस। तो ये इंस्टॉल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो इसने इंस्टॉल कर दिया, राइट। यहाँ पे ls करो तो पटेल, ऑल राइट। सो यहाँ पे इसने इंस्टॉल कर दिया। अब यहाँ पे आपको देखना है पाइथन 3 वर्जन, सी दिस। यहाँ पे यू हैव अ दिस पाइथन, राइट। तो यहाँ पे हमने apt का कमांड यूज करके हमने इंस्टॉल कर लिया। तो इसी तरीके से आपको अपग्रेड करना है कुछ, तो यहाँ पे यू हैव टू यूज दिस अपडेट एंड अपग्रेड। यहाँ पे फुली अपग्रेड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, apt शो कर सकते हो, राइट।
तो यहाँ पे अगर मैं चलूँ, इंस्टॉल था ना, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको शो करता हूँ। तो यहाँ पे यू हैव टू चेक ऑल द लाइक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इससे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो सीधी से यहाँ पे पैकेज दिस पाइथन दिस एंड वर्जन दिस एंड ऑप्शनल सेक्शन दिस। तो यहाँ पे मतलब साइज वगैरह तुम देख सकते हो, मतलब पूरा डिटेल्स देख सकते हो अबाउट दिस पैकेज पाइथन इज पाइथन 3, राइट। तो इस तरीके से आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हो। एंड यहाँ पे कमांड सी करो तो यहाँ पे बाहर आना मेरे को बेसिकली, ओके, कंट्रोल सी। सो कमांड सी से आप लोग यहाँ पे बाहर आ सकते हो। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे तुम अपने एप्लीकेशन को अपग्रेड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। लेट सपोज यहाँ पे रिमूव करता मैं, यहाँ पे sudo apt remove python is python 3। तो इस तरीके से पाइथन रिमूविंग दिस समरी अपग्रेडिंग दिस, तो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। यहाँ पे पूछ रहा है कंटिन्यू, यहाँ पे यस कंटिन्यू करो एंड ये रिमूव कर देगा। दिस यहाँ पे पाइथन इस पाइथन 3 वर्जन चेक करा तो नहीं है, क्लियर। तो इस तरीके से आप लोग रिमूव कर सकते हो, राइट। एंड ये तो हो गया अपना apt कमांड टू इंस्टॉल सॉफ्टवेयर, अपडेट, अपग्रेड, रिमूव एंड उसका इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। एंड अब यहाँ पे लेट सपोज आपको कोई API का एंड पॉइंट हिट करना है, तो आप लोग यूज़ कर सकते हो कर्ल कमांड। तो यहाँ पे सिंपली टाइप करो कर्ल एंड लेट सपोज मैं किसी भी एंड पॉइंट को, वो चाहे तुम्हारा कोई भी API एंड पॉइंट हो, तुम उसको हिट कर सकते हो, मतलब उसका उस पर रिक्वेस्ट करके उसका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हो, देख सकते हो। जैसे लेट सपोज https एंड मेरे को करना है हिट api.github.com। तो एंटर प्रेस करो, सीधी से यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेल आ चुका है। करंट यूजर URL दिस, करंट यूजर ऑथराइजेशन HTML दिस, यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हो, राइट। तो इस तरीके से कर्ल कमांड यूज करके एंड उसका एंड पॉइंट यहाँ पे डिफाइन करके यू कैन मेक अ API कॉल, राइट। सो इस तरीके से ये काम करता है कर्ल कमांड। एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस पिंग कमांड। पिंग कमांड क्या करता है, पिंग यूजेस अ प्रोटोकॉल कॉल्ड ICMP। मतलब ये कैसे काम करता है, लेट्स सपोज आपको कोई भी चीज़ चेक करना है कि भाई ये चीज़ रीचेबल है या नहीं। आप लोग क्या करते हो कि बहुत सारा URL एक्सेस करते हो, ठीक है। लेट सपोज मेरे को www.google.com को चेक करना है कि भाई ये सर्वर रीचेबल है या नहीं है, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है, कितने टाइम में आ रहा है, कितने टाइम में नहीं आ रहा है। तो वो सारा इन्फॉर्मेशन चेक करने के लिए वी हैव टू यूज दिस पिंग कमांड। तो लेट्स टॉक अबाउट वन एग्जाम्पल। लेट सपोज आप किसी के घर पे गए हो एंड वहाँ पे नॉक किए, ठीक है, नॉक किए एंड उसके बाद वो आया, आपको दरवाजा ओपन करा एंड आपसे कुछ बात किया जो भी था। तो इसका मतलब क्या था कि यहाँ पे आपने बोला हे आर यू देयर, आपने नॉक किया, बोला हे आर यू देयर एंड यहाँ पे जो रिमोट सर्वर मतलब जो घर का आदमी है, ठीक है, उसने आया एंड वो बोला यस आई एम हियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रॉपर तरीके से वर्किंग है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इफ़ द सर्वर रिप्लाइज इट्स मीन कि रीचेबल, मतलब हम सर्वर चेक कर सकते हैं कि भाई उसमें कोई सर्वर डाउन तो नहीं है, सर्वर इश्यू तो नहीं है, रीचेबल है नहीं रीचेबल है। तो वो सारा चीज़ चेक करने के लिए वी हैव टू यूज़ दिस पिंग कमांड। यहाँ पे इफ़ इट डज नॉट रिप्लाई देयर मे बी अ नेटवर्क प्रॉब्लम, तो उस केस में नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। तो अपने को ये सब चीज़ें एज अ डेवऑप्स इंजीनियर वी हैव टू नो दिस पिंग कमांड टू चेक कि आवर सर्वर इज रीचेबल और नॉट, तो समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे चलो अपन यूज करते हैं। सो लेट सपोज आई वांट टू चेक गूगल, राइट। यहाँ पे पिंग www.google.com, तो यहाँ पे एंटर प्रेस करा एंड सीधी से यहाँ पे पिंग www.google.com एंड दिस यहाँ पे देखो 16 बाइट्स। यहाँ पे दिस इज़ द साइज़ कि आपने जो रिक्वेस्ट करा उसका रिस्पॉन्स में कितने बाइट का उसका साइज़ है, वो चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। एंड यहाँ पे सी दिस IP एड्रेस एंड ICMP सीक्वेंस 1 2 3 TTL दिस टाइम दिस। यहाँ पे ये टाइम दिख रहा है कि कितना जल्दी रिस्पांस आपको मिला, मतलब जितना कम टाइम होता है, जितना कम मिली सेकेंड में होगा उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं इसको स्टॉप करूँगा। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स आ रहा था, तो इट मीन्स कि भाई प्रॉपर तरीके से ये सब अपना जो सर्वर है वो रीचेबल है, मतलब जो www.google.com है वहाँ पे कोई इशू नहीं है। जैसे बिग बिलियन डेज में तुम्हारा फ्लिपकार्ट डाउन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो कि सर्वर प्रॉपर तरीके से अप एंड रनिंग है या फिर नहीं।